हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक नॉवल वर्ल्ड में। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कहानी का नाम है द डेविल वाइफ्स डेंजरस डिजायर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जहां पुराने जख्म हो वहां नई खुशियों के फूल नहीं खिलते। ऐसी ही एक कहानी है शानवी महाजन और शिवांश राज आर्यन की, जो एक गलतफहमी के चलते और साजिशों का शिकार होकर हो गए 5 साल पहले अलग। इन 5 सालों में शानवी के साथ इतना कुछ हुआ जिसके चलते शानवी बन चुकी है हार्टलेस वुमेन, जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल बाद दोबारा मुलाकात होती है इन दोनों की। अब ये कहानी क्या मोड़ लगी, आएंगे दोनों एक साथ या हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए जुदा? चलिए जानते हैं। चवन शानवी महाजन। सो के 8 बजे मुंबई की सड़क पर एक कतार से 7 कार जा रही थी। बीच में 3 रॉयल रॉयल्स और उनके आगे और पीछे 4 थार जिसमें बॉडीगार्ड थे। ये सारी कार एक बड़ी बिल्डिंग के पास आके रुकती है। तभी 3 गार्ड्स आके बीच की 3 कार के दूर खोलते हैं। पहली रॉयल रॉयल से एक लड़की निकलती है जिसकी उम्र 23 है और कमर से नीचे तक लंबे काले बाल और गोल्डन हाइलाइटेड समुंदर से गहरी डार्क ब्लू आई जिसमें कई राज है। 5.8 हाइट, पिंक लिप्स और गोरा रंग, होंठों के ऊपर एक काला तिल जैसे नजर का टीका, पर मास्क की वजह से बस उसकी आंखें दिख रही है। ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा, बिल्कुल किसी परी जितनी खूबसूरत, उससे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। उससे देखकर परी और अप्सरा भी छुप जाए। इनका नाम शानवी महाजन है। महाजन अंपायर की प्रेसिडेंट हैं। महाजन खानदान सबसे अमीर खानदान में से एक है। उनके अंपायर की बराबरी सिर्फ 2 खानदान ही कर सकता है। इनके बारे में आगे पता चल जाएगा। इन खानदान की टक्कर का कोई नहीं। शानवी ने अपना अंपायर कई देशों में भी फैलाया है। यूएसए और रूस में उसका काफी दबदबा है और एशिया में वो बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन एसआरएम के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा भी कई देश में उसका काफी नाम है, पर आज तक ज्यादा किसी ने इससे देखा नहीं है। इससे सोशल मीडिया से दूर रहती है, इसलिए ज्यादा किसी को इनका चेहरे के बारे में नहीं पता, बस इनके बारे में सुना है। इनके रियल नाम भी किसी को नहीं पता, सब इन एसआरएम से ही जानते हैं। दूसरी कार से 2 लड़के निकलते हैं। वह भी बहुत हैंडसम है, बिल्कुल किसी फिल्म हीरो की तरह है। पहले लड़के का नाम मोहित खुराना है, ये खुराना अंपायर का प्रेसिडेंट है। और दूसरे लड़के का नाम ऋतिक सिंघानिया है, सिंघानिया अंपायर का प्रेसिडेंट है। दोनों ही अंपायर टॉप 10 में आते हैं और दोनों की ही उम्र 26 के आसपास है। पर आपने अंपायर से ज्यादा ये दोनों यहाँ रहते हैं, यहीं से अपना काम करते हैं। ये दोनों महाजन अंपायर के शेयर होल्डर भी है। तीसरी कार से 2 लड़की निकलती है, वह भी किसी परी से कम नहीं है। वह भी बहुत सुंदर है। पहली लड़की का नाम केशवी और दूसरी लड़की का नाम राधिका है। केशवी मोहित की फियांस है और राधिका ऋतिक की फियांस है। केशवी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और राधिका एक बेस्ट लॉयर है। जब ये पांचों अंदर आते हैं, शानवी आगे आगे चल रही है और उसके पीछे ये चारों चल रहे हैं। पूरा स्टाफ इन्हें ग्रिड करते हैं। ये पांचों अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन की ओर जाते हैं। शानवी जब अपनी केबिन की ओर जा रही थी, तब पीछे देखती है कि अभी भी वो लोग उसके पीछे आ रहे थे। वह पीछे मुड़ के उन लोगों को घूर के देखती है। तभी मोहित बोलता है, शानू तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रही? शानवी उसकी बात बीच में काट के बोलती है, मुझे बकवास बात करना पसंद नहीं। शानवी बस कुछ ही शब्दों जवाब दिए। केशवी बोली, क्यों शानू, प्लीज चलो ना हमारे साथ। शानवी बिना किसी भाव के बोली, गेट लॉस्ट। उसके चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। बिल्कुल शांत स्वभाव, एक्सप्रेशन लेस फेस, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। तभी ऋतिक बोला, शानू उस बात को 5 साल हो गए हैं। कब तक तुम उस चीज के लिए अपने लाइफ बर्बाद करोगी? आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, शानवी ने थोड़ी तेज आवाज में बोली। तभी राधिका बोली, नहीं आज हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि तुम आज हमारे साथ चलोगी, हमारी सक्सेस एंजॉय करें। शानवी बोली, लगता है तुम लोगों हेल गए, काफी टाइम हो गया। तुम लोगों को अब हेल के दर्शन करवाने ही होंगे। तभी मोहित थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ माँ, डरते नहीं है तुम्हारे उस हेल मेंशन से? तभी शानवी बोली, अच्छा हेल से नहीं डरते तो इतना हकला क्यों रहे हो? तभी सब एक साथ बोलते हैं, शानू प्लीज चलो हमारे साथ। शानवी बोली, अब मुझे अगर तुम लोग एक और मिनट था दिखे, अगले दूसरे मिनट तुम लोग हेल मेंशन में जैक के सामने होंगे। सब एक साथ बोलते हैं, क्या? तभी मोहित फिर हकलाते बोला, शानू तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? फिर शानवी बोली, जा रहे हो या नहीं? फिर सब एक साथ इस भागते हैं जैसे उनके पीछे किसी ने जंगली जानवर छोड़ दिए हो। फिर शानवी अपने केबिन में चली जाती है। उसका कैबिन में चली जाती है। उसका कैबिन टॉप फ्लोर पर है जो 75 फ्लोर है। उस फ्लोर पर बिल्कुल शांति है क्योंकि वहां बिना किसी जरूरी काम के जाना मना है। उस फ्लोर पर बस 4 केबिन ही है, मोहित का, ऋतिक का, वैभव का और शानवी का। और 74 फ्लोर पर उनके चारों असिस्टेंट का कैबिन है। इधर शानवी अपने केबिन में आती है। उसका कैबिन बहुत ही सुंदर है। उसका पूरा केबिन व्हाइट और ब्राउन कलर से डिकोरेट किया गया है।
और पर्दे भी उसे के मैचिंग से है। और वहां पर एक सोफा है जो बहुत खूबसूरत है, उसके आगे एक कांच की टेबल है जो बहुत ही सुंदर ट्राइक से डिकोरेट किया गया है। पूरे केबिन में शानवी की ट्रॉफी रखी हुई है जो उसने जीती है आज तक। पूरे केबिन में अलग अलग शोपीस है जो अलग अलग देश से लाए गए हैं। कैबिन से अटैक्ड एक रूम भी है और केबिन के बगल में ही वेटिंग रूम भी है। शानवी अपने केबिन में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चेक कर रही है। तभी वहां एक स्टाफ आता है। वह नॉक करता है। कम इन, अंदर से शानवी की आवाज आती है। वह स्टाफ जिसका नाम क्रिस है। वह बोलता है, प्रेसिडेंट वैभव सर आ गए हैं। शानवी ने जवाब दिया, ठीक है, उससे मेरे केबिन में भेजो। क्रिश बोला, और प्रेसिडेंट फिर वो वैभव के केबिन की तरफ चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहां एक लड़का आता है जिसकी उम्र भी शानवी जितनी ही है। हाइट 6 इंच है और गोरा रंग, गहरी काली आंखें, बाल हल्के ब्राउन और काले हैं। एक कान में बाली है। कुल मिला के ये बहुत हैंडसम है, बिल्कुल किसी फिल्म स्टार की तरह। कोई लड़की देख ले तो उससे देखते ही रह जाए। इसके पीछे काफी अमीर लड़कियां पागल है, कुछ इसके पर्सनैलिटी के वजह से, कुछ इसके पेशों की वजह से, पर यह किसी लड़की को देखता तक नहीं है। इसका नाम वैभव है, वैभव महाजन, शानवी का जुड़वा भाई। ये शानवी से छोटा है। इनकी एक पहचान और है, यह आपको जल्दी ही पता चल जाएगी। ये जल्दी से कबिन के अंदर आता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डिडू। शानवी बोली, तुम्हारी मौनग अब हो रही है, जब 12 बजने वाले हैं। वैभव बोला, दी आप भी ना, आप तो अपनी लाइफ एंजॉय करती नहीं हो और न ही अपनी लाइफ पर ध्यान देती हूँ। बस पूरा दिन इस बोरिंग से केबिन में बैठी रहती हो। क्या मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय ना करूँ? वैभव अपना मुंह बना के बोलता है। तभी शानवी बोली, किसने मना किया है, करो अपनी लाइफ एंजॉय, पर अपना सारा काम खत्म करके। तभी वैभव बोला, कौन सा काम दी, मैंने अपना सारा काम खत्म करता हूँ। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें अपने पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए बोला था, तुमने लिया इंटरव्यू? शानवी बोली। वैभव अपनी जीभ दांत के नीचे दबा के बोला, सॉरी डिडू, वो मैं भूल गया था। मैं आज ही इंटरव्यू ले लेता हूँ और आपके लिए एक अच्छी से सेक्रेटरी ढूंढता हूँ। तभी शानवी बोली, फीमेल नहीं मेल चाहिए। वैभव थोड़ी शरारती अंदाज में बोला, क्यों दी, आपको क्या आपने सेक्रेटरी से शादी करनी है क्या? तभी शानवी दोबारा बोली, वैभव अपनी बकवास बंद करो, और हाँ, उसकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए और गन चलाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तभी वैभव बोलता, आपको असिस्टेंट बिजनेस के काम पर चाहिए कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई गुंडा मवाली चाहिए? शानवी ने घूर के देख तो वो एकदम से चुप हो गया। तभी वैभव दोबारा बोला, अगर दी दूं आपके उसके बारे में मॉम डैड को पता चल गया तो क्या होगा? शानवी ने जवाब दिया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। दी, आप जितना अपना नाम करती जा रही है, आपके दुश्मन उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? शानवी ने जवाब दिया, शानवी महाजन की लाइफ इतनी सस्ती नहीं है जो कोई भी राह चलता आदमी कोई कुछ कर देगा। तभी वैभव जाते जाते बोलता है, ठीक है दी, मैं आपके लिए सेक्रेटरी का इंटरव्यू ले लेता हूँ। और यह बोलकर वो चला जाता है। तभी वहां ऋतिक आता है और बोलता है, शानवी, महेश राजपूत आए हैं आपने बेटे यश राजपूत के साथ। शानवी ने जवाब दिया, ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ और वैभव को भी बुला लो। कॉन्फ्रेंस रूम, वहां चेयर पर एक आदमी जिसकी उम्र 53 के आसपास है, पर उसकी पर्सनैलिटी देखकर 40-45 के ही लगते हैं। वही उनके बगल में एक लड़का जिसकी उम्र 27 है, दिखने में हैंडसम है। इसका नाम यश राजपूत है और उस आदमी का नाम महेश राजपूत है। राजपूत इंडस्ट्री का सीईओ है। वहां शानवी और ऋतिक मोहित आते हैं। शानवी के फेस पर एक उसकी ड्रेस से मैच मास्क पहन रखा है, उस पे एसआरएम का लोगो है और उनके पीछे वैभव भी आ जाता है। क्या बात है मिस्टर राजपूत, एक महीने में 10 बार मिलने की कोशिश, मोहित बोला। तभी महेश बोला, वह कहते हैं ना शानवी, कोशिश करते रहो, फल का इंतजार मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा, देखो मुझे आज अपना फल मिल गया। तभी वैभव बोला, मिस्टर राजपूत, कितनी बार आप अपनी अपनी बेइज्जती करवाएंगे? अगर दी आपके इस 2 टके के लड़के से शादी करने से मना कर दिया तो क्यों पीछे पड़े हो? तभी यश थोड़े गुस्से में बोला, मैं राजपूत इंडस्ट्री का होने वाला सीईओ हूँ, कोई 2 टके का लड़का नहीं। तभी एकदम से मोहित बोला, अभी बने तो नहीं ना? और वो हल्का सा हंसता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी यश बोला, बस 2 महीने बाद में बन जाऊंगा। तभी महेश बोले, मुझे तुमसे कुछ और जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शानवी बोली, अब और क्या काम है आपको? महेश ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुम्हारे लिए सेक्रेटरी का इंटरव्यू होने वाला है। तपाक से ऋतिक बोला, हाँ, तो क्या आप अपना कोई बांदा भेजने वाले हो क्या? महेश बोले, नहीं, मैं अपने बेटे को 2 महीने के लिए तुम्हारे अंडर काम करने के लिए भेजना चाहता हूँ। तभी वैभव बोला, क्या बात है मिस्टर राजपूत, पति नहीं तो सेक्रेटरी ही बना रहे हो आपने बेटे को? महेश बोले, नहीं, ऐस बड़ी ही कोई बात नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वह शानवी के साथ काम करके बिजनेस आगे बढ़ाने के कुछ आइडिया ले ले और शानवी से काम करने तरीके सीख ले। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महेश राजपूत एम्पायर के प्रेसिडेंट है।
पर महाजन एम्पायर के सामने कुछ नहीं। महेश शानवी के डैड के दोस्त है, इसलिए इन शानवी ही एसआरएम है, ये टा है शानवी का फेस आज तक। क्या होगा अब आगे? शानवी क्यों इतनी शांत रहती है? क्या हुआ था ऐसा 5 साल पहले? क्या हुआ जो शानवी इसी हो गई? और कौन है यस? क्या हो पाएगी शानवी की लाइफ पहले जैसी, या इसे ही रहेगी? आगे क्या होने वाला है? चट्टू यस बीइंग शानवी का सेक्रेटरी एसआरए। महेश बोले मुझे तुमसे कुछ और जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शानवी बोली अब और क्या काम है आपको? महेश ने जवाब दिया मैंने सुना है तुम्हारे लिए असिस्टेंट्स का इंटरव्यू होने वाला है। तपाक से ऋतिक बोला हाँ तो क्या आप अपना कोई बांदा भेजने वाले हो क्या? महेश बोले नहीं, मैं अपने बेटे को 2 महीने के लिए तुम्हारे अंडर काम करने के लिए भेजना चाहता हूँ। तभी वैभव बोला क्या बात है मिस्टर राजपूत, पति नहीं तो सेक्रेटरी बना रहे हो आपने बेटे को? महेश बोले नहीं ऐस बड़ी ही कोई बात नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वह शानवी के साथ काम करके बिजनेस आगे बढ़ाने के कुछ आइडिया ले ले और शानवी से काम करने तरीके सीख ले। अब आगे और क्या पता इन 2 महीने में यस तुम्हारा दिल भी जीत ले। तभी शानवी बोली दिन में खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दे मिस्टर राजपूत। ठीक है ये बात रहने देते हैं, तुम यश को 2 महीने के लिए सेक्रेटरी बना लो बस। तभी ऋतिक यश से पूछता है क्या तुम राजपूत कंपनी के होने वाले सीईओ शानवी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं? यश जो इतनी देर से शानवी को निहार रहा था, एकदम से ऋतिक की बात से उसका ध्यान टूटता है और कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने में, इनके साथ कौन काम करना नहीं जाएगा। द बिजनेस टाइकून एंड द फेमस बिजनेस वुमेन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एशिया में, बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन जिसका पूरे एशिया पर राज चलता है, इसे टक्कर लेने के लिए तो बिजनेस में भी 100 बार सोचते हैं। तभी शानवी बोली मुझे ज्यादा तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। तभी महेश जी बोले श्री बेटा तुम बताओ इसको अपना सेक्रेटरी बनाओगी? शानवी बोली मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बेटा मत बोली, बिना फालतू के रिश्ते मत जोड़िए मेरे से। महेश जी बोले अच्छा ठीक है, तुम बताओ यश को अपना सेक्रेटरी बनाओगी? शानवी ने वैभव से बोला वैभव मिस्टर यश राजपूत का इंटरव्यू को आज ही। तभी मोहित बोला क्यों शानवी, तुम इसे अपना सेक्रेटरी क्यों बना रही हो? शानवी बोली वैभव जितना कहा है उतना करो मोहित, ये कंपनी मेरी है और सेक्रेटरी भी मुझे चाहिए, इसलिए चुप रहो। थैंक यू शानवी। बॉस मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए अपनी बॉस को नाम से लेकर नहीं बुला सकते। शानवी ने यश की बात को बीच में काट कर बोली यस ओके बोला। फिर सभी अपने केबिन में चले जाते हैं और वही महेश जी एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और शाम तक यश का इंटरव्यू भी हो जाता है और वैभव उसे सारा काम भी समझा जाता है। शाम 7 बजे शानवी का केबिन। वैभव जब शानवी के केबिन में जाता है तो बोलता है दी मैंने उसे सारा काम समझा दिया है और इंटरव्यू भी पूरा हो गया है, ठीक है 8 बजे सबको हिल मेंशन में बुलाओ। शानवी ने जवाब दिया और वैभव बोला ठीक है, फिर वह वहां से चला जाता है। शानवी भी कुछ फाइल्स चेक करके थोड़ी देर में हिल मेंशन के लिए निकल जाती है। 8 बजे हिल मेंशन जंगल में बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा मेंशन है जिसे ब्लैक कलर इंटीरियर से डेकोरेट किया गया है। वैसे तो दिखने में किसी भूतिया महल से काम नहीं है, पर बहुत सुंदर और आकर्षक है। मेंशन के चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात है। मेंशन के अंदर पंछी को जाने तक की इजाजत नहीं है, इंसान तो दूर की बात है। मेंशन के अंदर ब्लैक कलर इंटीरियर से ही डेकोरेट किया गया है। मेंशन में बहुत महंगे शोपीस रखे हुए हैं, अलग अलग देशों से मंगाई गई पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। टोटल मिलाकर यह मेंशन सुंदर लग रहा है। मेंशन के बाहर मोहित, ऋतिक, वैभव, केशवी और राधिका आकर खड़े हो जाते हैं। मोहित बोला आज शानू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वैभव बोला जरूर किसी की खातिरदारी करनी होगी, तभी दी ने हमें यहाँ बुलाया है। केशवी बोली सही कह रहे हो वैभव, वैसे भी शानू बहुत बदल गई है, बहुत कठोर हो गई है, जो भी उस पंगे लेता है उसकी अच्छे से खातिरदारी यहीं पर होती है। तभी ऋतिक भी बोला 4 साल पहले जो हुआ था तब से शानू बिल्कुल बदल गई है, उसके लिए उसके दिल में तब किसी के लिए फीलिंग्स आती ही नहीं है। सही कह रहे हो ऋतिक, अब तो हमारा रोज का हो गया, यहाँ पर आए दिन हम यही देखते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है ये टॉर्चर देखते देखते। पहले शानू खुश मिजाज खुशहाल रहने वाली लड़की और अब उसके अंदर खुश नाम की कुछ चीज नहीं है। तभी वहां पर एक कार आती है और उसके अंदर से शानवी निकलती है और उनके पास जाती है और बोलती है तुम लोग बाहर खड़े होकर ही बातें करोगे या अंदर भी चलोगे? वैभव बोला ठीक है दी चलो अंदर चलते हैं। शानवी आगे चली जाती है और वह सब उनके पीछे चलने लगते हैं। शानवी अंदर आके एक सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है। वह सोफा बिल्कुल एक सिंहासन की तरह है जिस पर शानवी एक महारानी लग रही है। ऋतिक बोला शानू हमें यहाँ क्यों बुलाया है? शानवी ऋतिक के सवाल पर कोई जवाब नहीं देती और एक गार्ड से बोलती है उसे लेकर आओ। तभी वह गार्ड एक लड़के को बालों से पकड़कर शानवी के पैरों के पास फेंक देता है। उसे देखकर लगता है उसे बहुत
टॉर्चर किया गया था। शानवी उसे देखकर बोली, क्यों? जिस कंपनी का नमक खाता है उसी से गद्दारी करता है। शानवी की आवाज से वह आदमी डर से कांप जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। तभी शानवी उसके पैर पर गोली चल देती और उसकी चीख पूरे मेंशन में गूंज उठती है। ये हेल मेंशन है, या माफी नहीं किया जाता या सजा दी जाती। सजा? एक मौत, तुझे भी सजा मिलेगी। तभी शानवी सभी की तरफ देखकर बोली, इसकी मौत इतनी खतरनाक होनी चाहिए, इसकी आत्मा भी गद्दारी करने से पहले 100 बार सोच। ऋतिक बोला, इसने क्या क्या है? शानवी बोली, इसने मेरी इन्फॉर्मेशन मिस्टर राजपूत को दी थी, जिसका फायदा उठाकर मिस्टर राजपूत मिस्टर यश राजपूत को मेरे पास लेके आए। तभी वह लड़का कहराते हुए बोला, मैं लालच में अंधा हो गया था, मेरी एक छोटी बेटी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शानवी बोली, तुम्हारी बेटी को तुम जैसे बाप की जरूरत नहीं है, उसका ध्यान हम रख लेंगे। मोहित की तरफ देखकर बोली, मार दो इसे। और वह उठकर चली गई और उसके पीछे ऋतिक वैभव भी चले जाते हैं। शानवी रुककर बोली, उस यश राजपूत के ऊपर नजर रखो, ऑफिस में भी और बाहर भी, मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए। ये बोलकर शानवी अपनी कार में बैठकर महाजन मैंशन चली जाती है और उसके पीछे ऋतिक, राधिका और केशवी भी महाजन मैंशन चले जाते हैं और वैभव ओल्ड महाजन मैंशन चला जाता है और मोहित रुककर उस लड़के को टॉर्चर करता है। चारों अब अपने मेंशन में वापस आते हैं। यह मेंशन बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा होता है। रात की चांदनी इससे और ज्यादा खूबसूरत बना रही है। पूरे मेंशन को व्हाइट इंटीरियर से डेकोरेट किया गया है। पूरा मेंशन किसी राजघराने की महल की तरह है। मेंशन के हॉल बहुत बड़ा है। हॉल में बड़े बड़े सोफे और टेबल रखा है। पूरे हॉल की दीवारों मोहित, ऋतिक, केशवी, राधिका और वैभव और स्नेहा की फोटोज लगी है। स्नेहा कौन है यह आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और सामने की दीवार पर 2 बड़ी फोटोज लगी है, पर उन फोटोज पर सफेद कपड़ा डाल रखा है। पर शानवी की एक भी फोटो कहीं नहीं लगी। शानवी सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसका रूम व्हाइट एंड ब्लैक इंटीरियर से डिजाइन किया गया है और उसी से मैच के पर्दे लगे हैं। रूम बहुत बड़ा और सुंदर है। शानवी के रूम में एक क्वीन साइज बेड, बेड की ऊपर की दीवार पर एक फोटो जिसमें शानवी रॉयल ब्लैक कलर का गाउन और गले में ब्लू डायमंड का नेकलेस और एक हाथ ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में रिस्ट वॉच पहन रखा है। इस फोटो में शानवी बेहद ही खूबसूरत लग रही है। पूरे घर में यही एक फोटो है शानवी की, पर इस फोटो में भी उसके फेस पर एक स्माइल नहीं है, पर उसमें एक अलग ही ऑरा है जो उससे सबसे अलग बनाता है। शानवी के रूम से अलग से एक स्टडी रूम भी अटैच्ड है। वो स्टडी रूम बहुत बड़ा और खूबसूरत है। उसमें एक तरफ बुक सेल्फ और दूसरी तरफ सोफा, दीवार को साइड एक क्वीन साइज बेड है, थोड़ा आगे जाके एक स्विमिंग पूल है और वही बालकनी भी है। शानवी रूम में आके फ्रेश होने वॉशरूम में चले जाते हैं। राधिका का रूम। राधिका सावर लेकर अपने रूम में आती है तो देखती है सामने ऋतिक उससे ही देख रहा है, क्योंकि बेड्रॉप पहने उसके गीले बाल उसके कंधे झलक रहे हैं। गर्म पानी से शावर लेने की वजह से उसका फेस और उसका शरीर हल्का रेड हो रखा है। ऋतिक उससे देखते हुए बोलता है, जान ऐसे कहर बन के मेरे सामने मत आया करो, वरना किसी दिन मेरी जान निकल जाएगी। तभी राधिका बोली, मिस्टर सिंघानिया जरा बताने का कष्ट करे, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तभी ऋतिक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्यों मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? पाउटिंग पाउटिंग। तभी राधिका ऋतिक के ऊपर आपने बाहें डाल के बोली, अरे मेरी जान, अपनी जान से गुस्सा हो गए क्या? तभी ऋतिक बोला, हाँ अब मनाओ मुझे। राधिका बोली, अच्छा रुको। इतना बोलकर राधिका ऋतिक के लिप पर किस करने लगती है। ये किस धीरे धीरे पेशेंट किस में बदल जाती है। 15 में एक दूसरे को किस करने के बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो दोनों अलग होते हैं और जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। फिर दोनों की सांसें नॉर्मल होती है। राधिका उसके गले लग जाती है। ऋतिक बोलता है, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी मुझे मानना सीख लिया। तभी राधिका बोलती, क्या करूं फिर, मेरी लाइफ में बस तुम और शानवी ही हो। उस एक्सीडेंट में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तुम लोगों फिर मैं कैसे नाराज कर सकती हूँ। तभी ऋतिक बोला, मत सोचो उस बात को 3 साल हो गए हैं, भूल जाओ। चलो नीचे डिनर करते हैं। राधिका ने जवाब दिया, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर ऋतिक नीचे चला जाता है और थोड़ी देर में राधिका भी नीचे चली जाती है। डिनिंग हॉल। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। शानवी भी डिनर करने अपनी हेड चेयर पर बैठ जाती है। तभी सारे सर्वेंट खाना सर्व करते हैं। केशवी ऋतिक से पूछती है, ऋतिक मोहित कहाँ है, अभी तक वापस नहीं आया? तभी राधिका पूछती है, क्या अभी तक मोहित वापस नहीं आया? नहीं, केशवी ने जवाब दिया। ऋतिक बोला, रुक तू, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। तभी मोहित गेट से अंदर आता है और डिनिंग टेबल के पास आ जाता है। तभी केशवी उससे पूछती है, इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ थे तुम? मोहित बोला, थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। ऋतिक बोला, ठीक है फ्रेश होके आजा, फिर साथ में डिनर करते हैं। मोहित बोला, ठीक है। फिर वो चला जाता है। 10 मिनट्स में वापस आ जाता है। फिर सब साथ में डिनर करने लगते हैं। मोहित बोला, शानवी सुनो। शानवी ने जवाब दिया, हम बोलो। मोहित बोला, कल तुम्हारी एसआरए के साथ मीटिंग है, हाईवे वाले प्रोजेक्ट को लेकर। शानवी ने पूछा, कितने बजे? मोहित ने जवाब दिया, 10 बजे।
शानवी बोली ठीक है, और मिस्टर किशन राज आर्यन की मीटिंग की भी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो। मोहित बोला मिस्टर किशन नहीं, उनका बेटा आ रहा है। अब वो आर्यन अंपायर का प्रेसिडेंट होगा, इसलिए अब वो इस मीटिंग में आएगा और फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। ऋतिक बोला उनका बेटा कब आ गया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तभी राधिका बोली उनके बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा और वो आज तक था कहा। तभी मोहित बोला वो पिछले 4 साल से लंदन में था, कल ही प्रेसिडेंट बनाया है और 3 दिन बाद पार्टी रखी है। उसी पार्टी में वो सबके सामने आएगा और वही अनाउंसमेंट होगी उसके प्रेसिडेंट होने की, और मीटिंग भी उस वक्त ही होगी। शानवी ठीक है बोलकर अपने रूम में चली गई और बाकी सब भी अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। राजपूत विला। एक कमरे में 5 लोग बैठकर कर जोर जोर से हंस रहे थे। वह और कोई नहीं महेश राजपूत और यश राजपूत थे, और यश के चाचा विनीत राजपूत और यश का दोस्त गौतम गुलरिया। और 5वें इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा। पांचों बात कर रहे थे। तभी यश बोला डैड वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब शानवी और उसकी जायदाद मेरी मुट्ठी में होगी। तभी महेश बोला हाँ बेटा, शानवी के दादा ने वसीयत में लिखा था। उसकी शादी के बाद पूरा बिजनेस, जायदाद, रुपया, गहना, प्रॉपर्टी सब उसकी शादी के बाद उसके नाम होगा, और शादी उससे 23 साल की होने से पहले करना होगा। इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस 1 महीने है। तभी विनीत बोले पर वो शादी क्यों करेगी, कितने साल हो गए आज तक नहीं मानी वो। तभी महेश जी बोले उसे अब शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अगर महाजन अंपायर चाहिए तो उसे शादी करनी होगी, बस इसी चीज का फायदा उठाकर हमें उसकी शादी यस करवानी है। तभी वह मिस्टीरियस इंसान बोल अब शानवी शादी करेगी और वह भी यश से ही शादी करेगी, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ। तभी यश का दोस्त गौतम गुलेरिया ने पूछा आगे का प्लान क्या है हमारा। तभी वह मिस्टीरियस इंसान बोला अभी तो बस यश तुम इतना ध्यान रखो कि शानवी तुमसे इम्प्रेस है, उसे नाराज करने का एक भी मौका मत देना। तभी यश बोला उसे तुम्हें अपने प्यार के जाल में इस तरफ फंसाऊंगा कि मेरे लिए वह अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। फिर सभी मिलकर हंसने लगते हैं। कौन है यह मिस्टीरियस इंसान, क्या करने वाले हैं आगे ये लोग, और कौन है राज आर्यन अंपायर का प्रेसिडेंट, क्या होगा आगे। चौथी एसआरएम और एसआरए की मीटिंग। अब आगे। कुछ देर बाद ओल्ड महाजन मैंशन हॉल में सोफे पर एक आदमी 50 साल का बैठा था। उसके बगल में एक औरत बैठी है जिसकी उम्र लगभग 45 की है। उस आदमी का नाम संजय महाजन है और उस औरत का नाम विशाली महाजन है, संजय की वाइफ। तभी वह आदमी एक लड़के से बोलता है बस करो वैभव, वह अंपायर तुम्हारा है, उसे लड़की का नहीं, तुम उसके गुलामी करना बंद करो। तभी वैभव बोला बस करो डैड, वो अंपायर दी का ही है और मैं उनकी गुलामी नहीं करता, उनके साथ काम करता हूँ। तभी वह औरत बोली बेटा तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, ये सारी गलती तुम्हारे दादा की है, उन्होंने सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दी और खुद मर गए। उनका बेटा जिंदा था, मरा नहीं था, जो इनके नाम जायदाद नहीं करी। तभी एक लड़की बोली मॉम दादू को पता था कि उनके मरने के बाद दी की क्या हालत होगी, इसीलिए उन्होंने सारी जायदाद दी के नाम कर दी। और आप कौन होती है उन्हें गलत बोलने वाली, उनकी मेहनत की कमाई थी, उनकी मर्जी थी वह किसके नाम करें किसने नहीं, तो उन्होंने दी के नाम कर दी। ये है स्नेहा महाजन, उम्र 19 साल, हाइट 5'6" इंच, गहरी काली आंखें, लंबे बाल, पिंक लिप्स, छोटा सा गोल चेहरा, गोरा रंग, 2 ईयर की स्टूडेंट है, बेबी पिंक कलर का कुर्ता और उसके नीचे जीन्स पहन रखी थी, बिल्कुल सिंपल लुक, कोई एटीट्यूड नहीं है इतने बड़े खानदान से होने का। तभी संजय जी बोले हम तुम दोनों के माँ बाप है, जन्म दिया है तुम दोनों को इस दिन के लिए, ताकि उसे लड़की के लिए तुम दोनों आज हमारे खिलाफ जाओ। तभी स्नेहा बोली दी भी आपकी ही बेटी है। तभी विशाली बोली अगर वह हमारी बेटी होती तो हमारी फिक्र करती, वह एक नंबर की मतलबी और एहसान फरामोश लड़की है। तभी वैभव बोला बस करो मॉम, मुझे तो कभी कभी लगता है दी आप लोगों की बेटी ही नहीं है, तभी उनके साथ ऐसा सलूक करते हो आप लोग। ऐसा बोलकर वैभव अपने कमरे में चला जाता है और उसके पीछे स्नेहा भी अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद वैशाली बोलती है वैसे वैभव कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, वह मेरी बेटी तो नहीं है, मैंने थोड़ी ना जन्म दिया है उसे। तभी संजय बोला चुप करो वैशाली, दीवारों के भी कान होते हैं और यह राज सिर्फ तुम्हें, मुझे और पापा को पता है, इसीलिए चुप रहो। फिर वह भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे एसआरए एम्पायर एक बिल्डिंग में 76 फ्लोर पर एक कैबिन में जो पूरा ब्लैक एंड ग्रे कलर से इंटीरियर से डेकोरेट किया गया था। पूरा केबिन बहुत ही लग्जरियस था। चेयर पर कोई बैठा था पर कौन था ये देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो चेयर घुमा के बैठा था। तभी वहां एक लड़का आता है जिसकी उम्र तकरीबन 26 है, हैंडसम भी है। तभी वो लड़का बोला सर आज एसआरएम के साथ जो मीटिंग है उसके लिए निकलना चाहिए हमें। तभी वो चेयर पर बैठा लड़का बोला शैशव मैंने तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था। तभी शैशव थोड़ा डरते हुए बोला सर वो एसआरएम है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है, बस इतना पता चला है एसआरएम 4 साल महाजन अंपायर की प्रेसिडेंट बनी है, पर उससे पहले उनका खुद का बिजनेस खड़ा किया था एसआरएम एम्पायर अपने दम पर, और अब वो दोनों एमिप्रे संभालती है जैसे अब आप अपना एसआरए एम्पायर और राज आर्यन अंपायर संभालेंगे।
शैशव एसआरए का असिस्टेंट और राइट हैंड है। वो किसी भी पार्टी में नहीं जाती, बस इतना पता चला है उन्हें लोग एशिया की एसआरएम क्वीन से जानते हैं। तभी वो लड़का गुस्से में बोला, मैं भी तो एशिया का ही एसआरए किंग हूँ। बोलते वक्त उसको रा खतरनाक हो गया था और कब से किंग के लिए किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होने लगी। तभी शैशव बोला, सॉरी सर, पर आपके डैड भी उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे। आपसे ज्यादा वो उनकी वफादारी कर रहे हैं। ये बात बोलते वक्त शैशव मुंह बना लेता है। अनअम्यूज्ड फिर दोबारा शैशव बोलता है, मुझे लगता है उनकी उम्र 35-40 के करीब होगी और आपके डैड को उनके ऊपर क्रश आ गया होगा, तभी वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। शैशव ये सब वह बोल ही रहा था कि उसे एहसास होता है कि एकदम से यहाँ ठंड हो गई है। वह शिवांश की आंखों में देखता है जो एकदम लाल हो गई थी और उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। फिर वो लड़का बोलता है, चलो अब उनसे अब वही जाके मिलते हैं। कौन है वो आखिर? ये है एसआरए। इनका नाम शिवांश राज आर्यन है, पर सब इन्हें एसआरए से ही जानते हैं। ये पिछले 4 सालों से लंदन में ही रहे थे, पर अब यह अपना फैमिली बिजनेस संभालने आए हैं। 9:50 शानवी का कैबिन। शानवी अपने चेयर पर बैठी एक फाइल पढ़ रही है। तभी वहां यश आता है और बोलता है, बॉस एसआरए आ गए हैं। तभी शानवी बोली, ठीक है मिस्टर सेक्रेटरी, और वैभव से बोल दो वह उनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाए, मैं आती हूँ। फिर वह वैभव के पास चला जाता है। वैभव और उसका असिस्टेंट एसआरए को लेने चले जाते हैं, पर बीच में ही वैभव का फोन आता है। वह मैं फोन को देखकर बोला, तुम एसआरए के पास जाओ, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लेकर जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। वैभव का असिस्टेंट जिसका नाम रेवान है वह बोला, ओके सर, और फिर चला जाता है। एसआरए के पास पहुंचकर वहां एक आदमी को देखकर उसने ग्रीट किया। वह आदमी जिसकी उम्र 27, आंखें प्योर फॉरेस्ट ग्रीन, जेल से सेट करे, काले बाल, 3 पीस सूट, हाइट 6.1, बहुत ही हैंडसम, किसी हीरो को भी पीछे छोड़ दे, इंडिया का मोस्ट बैचलर, उसके फेस पर एक मास्क पर उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखें, जो देखे उसमें खो जाए, पर वो किसी लड़की को भी अपने आसपास भी नहीं चाहता। उसका ऑरा देखने में ही डेंजरस लग रहा है। ये है एसआरए। ये पिछले 4 साल से लंदन में रह रहा था और वही आना खुद का बिजनेस खोला था। आज वो बिजनेस बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। इस बिजनेस के वजह से ही एशिया का एसआरए किंग के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही क्रूअल हार्टेड माना जाता है। अब आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तभी रेवन उनसे बोलता है, हेलो सर, उसके बगल में देखता है और बोलता है, हेलो मिस्टर, फिर रुक जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, शैशव सर का असिस्टेंट। फिर रेवान उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। शिवांश रेवान से पूछते हैं, तुम्हारे बॉस कहाँ है? तभी रेवान ने जवाब दिया, सर आप बैठिए, वह बस अभी आती ही होगी। तभी शानवी वहां आती है, उसके फेस पर मास्क लगा रखा है। वह अंदर आती है। रूम की लाइट बंद थी क्योंकि प्रोजेक्टर चल रहा था, इसलिए शानवी और शिवांश एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी मीटिंग शुरू होती है। शिवांश बोलना शुरू करता है, बाकी सब एकदम शांत होकर सुनते हैं, पर शानवी को उनकी आवाज कर ऐसा लगता है कि पहले भी यह आवाज सुनी है। फ्लैशबैक। एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है और बोल रहा है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो लड़की बोलती है, पहले पकड़ के दिखाओ फिर बात करना। तभी वो लड़का उस लड़की को गोद में उठा के घुमाने लगता है। फिर वो लड़का बोलता है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ हाँ पता है, अब कभी मुझे मत छोड़ना, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। तभी वो लड़का बोलता, तुम जान हो मेरी, और कोई अपनी जान को छोड़ता है क्या? आई लव योर जान दिल। वो लड़की ने जवाब दिया, आई लव योर टू माई लव दिल, बढ़ता दिल दिल। फ्लैशबैक एंड। शानवी यह सब सोचकर और शिवांश की आवाज सुनकर शानवी अपना कंट्रोल खोने लगती है। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, जैसे अभी खून निकाल आएगा। वो पैनिक होने लगती है और अपने हाथों में नाखून मारने लगती है। वहीं दूसरे तरफ वैभव कॉल पर बात करने के बाद जाने लगता है तो वो मोहित, ऋतिक, केशवी और राधिका से टकरा जाता है। उन्हें देखकर वैभव बोला, ओ लव बर्ड्स, ऑफिस में कहाँ घूम रहे हो? अगर डिडू को पता चला ना तो पनिशमेंट में के लिए तैयार रहना। तभी मोहित बोला, अरे यार, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जब देखो पनिशमेंट देती रहती है। वो इतना बोलकर वो मुंह बना लेता है अनअम्यूज्ड। तभी ऋतिक वैभव से पूछता है, एसआरए के साथ शानवी की मीटिंग शुरू हो गई? तभी वैभव बोला, हाँ हो गई होगी शायद। तभी मोहित बोला, शायद मतलब तुम उनको लेने नहीं गए थे? वैभव बोला, नहीं, मेरा जरूरी कॉल आ गया था इसलिए रेवान को भेज दिया था मैंने। तभी केशवी बोली, वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर कपूर बहुत हैंडसम है, उनके आगे तो सब पानी भरे। राधिका भी बोली, हाँ ही इज सो हैंडसम। तभी मोहित और ऋतिक बोले, तुम लोगों ने हमारी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं करी। तभी वैभव बोला, तुम लोगों ने कब देखा उन्हें? केशवी ने जवाब दिया, हमने नहीं देखा, वो तो कुछ स्टाफ ने देखा था, वही लोग बात कर रहे थे। तभी वहां रेवान आता है और बोला है, सर मैंने एसआरए सर को कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ दिया है और मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है। मोहित बोला, किसी को उनका का नाम पता है? तभी रेवान बोला, हाँ मुझे पता है, उनके असिस्टेंट ने बातों ही बातों में बोला था उनका नाम। तभी वैभव बोला, बताओ क्या नाम है उनका? तभी रेवान बोला, शिवांश नाम है उनका। तभी ऋतिक बोला, ये नाम सुन सुना लग रहा है, क्या नाम बताया तुमने, दोबारा बोलो।
रेवान ने जवाब दिया शिवांश। तभी सब एक दूसरे को देखते लगते हैं। वैभव बोला हमें जल्दी वहां जाना चाहिए। केशवी बोली अगर यह वही हुआ तो मोहित एकदम से बोला नहीं यह वो नहीं हो सकता। फिर सब एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले जाते हैं। रेवान कंफ्यूज होके उनको देख रहा है एकदम से ये लोग क्यों चले गए। फिर यह भी उनके पीछे चला जाता है। सब कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं और लाइट चालू करते हैं। सामने खड़े लड़के को देखकर चारों शौक हो जाते हैं और बोलते हैं शिवांश तुम यहाँ। सुशांत उन चारों को देखकर बोला तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी ऋतिक वहां बैठे लोगों को देखकर बोला शानू कहाँ है। तभी उनमें से एक ने इशारा किया जहां शानवी अपनी हेड चेयर पर बैठी थी। जो एकटक शिवांश को देख रही थी अब अपनी चेयर से खड़ी हो गई। शिवांश उसकी एकटक लाल आंखों में देखता है तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। शानवी के कानों में बस एक आवाज आ रही है शानवी तुमने मुझे धोखा दिया आई हेट यू शानवी आई हेट यू। तभी शिवांश उससे देखकर बोला शानी। शानवी भी उससे देखकर बोली शिव तुम। फिर एकदम से बेहोश हो जाती है। जल्दी से वह चारों उसके पास जाते हैं और उससे होश में लाने की कोशिश करते हैं। राधिका उसके हाथों को देखकर बोली इससे फिर से पैनिक अटैक आया है। शानवी के हाथों में उसके नाखून के गहरे निशान थे जिसमें से खून भी निकल रहा है। तभी रेवान बोला सर बॉस को क्या हुआ है वह ऐसे कैसे बेहोश हो गई। तभी शिवांश शोक हो है पर जल्द ही आप चेहरा एक्सप्रेशन लेस कर लेता है और बोला यह है इस कंपनी के प्रेसिडेंट। तभी रेवान बोलो जी हाँ सर। तभी शिवांश उसके पास जाने लगता है तो वैभव बोलता है मेरी बहन के पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी शिवांश बोला मुझसे लड़ाई करने की बजाय इसे अस्पताल लेकर चलो। फिर सभी भी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल अस्पताल। शानवी का स्पेशल वार्ड में इलाज चल रहा है। तभी वहां से एक डॉक्टर बाहर आता है। तभी सब उनके पास जाते हैं। वैभव बोला डॉक्टर बजाज दी कैसी है। तभी डॉक्टर बोले यह एकदम से मिस महाजन को 4 साल बाद दोबारा पैनिक अटैक कैसे आया। तभी वैभव बोला कुछ पुराने जख्म उनके सामने आ गए थे। तिरछी नजर से शिवांश को देखने के बाद आप बताओ दी कैसी है। तभी डॉक्टर बोले आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उन्हें स्ट्रेस जैसी हर चीज से दूर रखें। अगर उन्हें दोबारा पैनिक अटैक आने लगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है या डिप्रेशन में भी जा सकती है। तभी शिवांश डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर उन्हें होश आ गया क्या। तभी डॉक्टर बोले हाँ आ गया है पर हमें आज का दिन और आज की रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तभी वैभव बोला और डॉक्टर। फिर वह लोग अंदर चले जाते हैं। मोहित शानवी से पूछा कैसा फील कर रही हो अब। तभी शानवी ने जवाब दिया आई एम फाइन मैं कोई मरने नहीं वाली जो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ मुझे ऑफिस जाना है मेरी एक इंपॉर्टेंट है मिस्टर गुप्ता के साथ। तभी वैभव बोला आप कहीं नहीं जा रही कल सुबह तक आप यही रहने वाली है। क्या होगा आगे क्या पास्ट है इन दोनों का। क्या एक हो पाएंगे ये दोनों। चफोट शिवांश और वैभव की लड़ाई। अब तक शानवी का स्पेशल वार्ड में इलाज चल रहा है। तभी वहां से एक डॉक्टर बाहर आता है। तभी सब उनके पास जाते हैं। वैभव बोला डॉक्टर बजाज दी कैसी है। तभी डॉक्टर बोले यह एकदम से मिस महाजन को 4 साल बाद दोबारा पैनिक अटैक कैसे आया। तभी वैभव बोला कुछ पुराने जख्म उनके सामने आ गए थे। तिरछी नजर से शिवांश को देखने के बाद आप बताओ दी कैसी है। तभी डॉक्टर बोले आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उन्हें स्ट्रेस जैसी हर चीज से दूर रखें। अगर उन्हें दोबारा पैनिक अटैक आने लगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है या डिप्रेशन में भी जा सकती है। तभी शिवांश डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर उन्हें होश आ गया क्या। तभी डॉक्टर बोले हाँ आ गया है पर हमें आज का दिन और आज की रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तभी वैभव बोला और डॉक्टर। फिर वह लोग अंदर चले जाते हैं। मोहित शानवी से पूछा कैसा फील कर रही हो अब। तभी शानवी ने जवाब दिया आई एम फाइन मैं कोई मरने नहीं वाली जो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ मुझे ऑफिस जाना है मेरी एक इंपॉर्टेंट है मिस्टर गुप्ता के साथ। तभी वैभव बोला आप कहीं नहीं जा रही कल सुबह तक आप यही रहने वाली है। अब आगे आज रात आप यही रहने वाली है। तभी शानवी बोली मुझे यहाँ नहीं रहना मैंने कह दिया सो कह दिया। तभी वैभव बोला आप कहीं नहीं जा रही अगर आपने जिद की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी शानवी बोली अच्छा क्यों क्या करोगे तुम। तभी वैभव बोला मैं स्नेहा को यहाँ बुला लूंगा अब आप देख लो। तभी शानवी बोली तुम धमकी दे रहे हो मुझे। वैभव बोला हाँ दे रहा हूँ अब आप रेस्ट करो। शानवी बोली ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही पर मुझे मेरा काम करना है तो मुझे मेरा लैपटॉप और फाइल्स मंगवा। मोहित बोला मुझे पता था तुम यही बोलोगी इसलिए मैंने यश को बोल दिया है वह लेकर आ रहा है थोड़ी देर में। तभी पीछे से शिवांश आगे आता है और शानवी से पूछता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस महाजन। तभी शानवी भी उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली आई एम फाइन मिस्टर एसआरए। शानवी के मुंह से अपने लिए मिस्टर एसआरए सुनता है तो उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैं बोला अच्छी बात है आप अपना ख्याल रखें। शानवी ने बस हमें जवाब दिया। तभी वहां यश आ जाता है। वह आते ही शानवी का हाथ पकड़ के बोला शानवी तुम ठीक हो ना तुम्हें पता है मुझे जैसे ही पता चला तुम हॉस्पिटल में हो मेरी जान अटक गई थी। मैं बस उस वक्त तुम्हें देखना चाहता था जब यश ये सब बोल रहा था। तब सब उसे घूर के देख रहे थे वही शिवांश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तभी शिवांश यश से बोल क्या
बात है यश राजपूत कॉलेज टाइम पर मिस महाजन तुमसे बात भी नहीं करती थी और आज तुम उसके बॉयफ्रेंड बने घूम रहे हो। तभी शानवी की आंखें गुस्से से लाल हो गई एकदम से। वह का टेम्परेचर गर्म हो गया एकदम से, सबको गर्मी लगती है। सबने शानवी की तरफ देखा जो अपनी खतरनाक आंखों से यश को घूर रही थी। गुस्से से यश से बोली, मिस्टर सेक्रेटरी, शायद तुम भूल रहे हो तुम मेरे सेक्रेटरी हो, अपनी हद में हो, मैं तुम्हारी बॉस हूं। और फिर सबने उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी यश उसकी तरफ देखता है, घबरा जाता है और खड़ा होता है और शानवी की तरफ देखकर जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी वैभव यश से बोला, यह अपने झूठे इमोशंस को कंट्रोल करो, तुम्हारे इस ड्रामे से डिडू तुमसे शादी के लिए नहीं मानेगी। तभी यह सबको एक नज़र देखने के बाद जाने लगता है और शिवांश यश को देख तिरछा मुस्कुरा देता है और छुपा भी लेता है। शिवांश अपने मन में कुछ सोचता है। इधर शैशव के माथे से पसीना आ रहा था और अपने मन में सोचता, जितना सुना था उससे भी खतरनाक है ये तो, सच में डेविल क्वीन है ये। उधर वैभव, मोहित, ऋतिक, राधिका, कैशवी भी अपना पसीना पोंछते हैं क्योंकि शानवी के गुस्से से डर तो ये भी गए थे। यश बाहर चला जाता है और अपने आप से बोलता है, शानवी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी इंसल्ट करके अपनी हर इंसल्ट का तुमसे गिन गिन के बदला लूंगा। तभी अपने मन में फिर सोचता है, ये शिवांश कब वापस आ गया, इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इतने सालों से जो प्लानिंग की है सब खत्म हो जाएगा। ये सोच के वो चला जाता। फिर वह सभी भी बोर्ड से बाहर आ जाते हैं। वह पांचों खड़े होकर बातें करने लगते हैं। मोहित बोलता है, हमें शानवी के अस्पताल में एडमिट होने वाली बात छुपानी होगी क्योंकि दुश्मन तो इसी इंतजार में है कब शानवी कमजोर हो और वह हम सब पर अटैक करें। हाँ सही बोल रहे हो, हमें सबकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, हेल मैंशन में भी और महाजन मैंशन में भी। ऋतिक ने तुरंत मोहित के बात बोला। वैभव बोला, हमें हिल मैंशन की सिक्योरिटी भी टाइट करनी होगी, चाहे तो हेल क्वीन के गार्ड भी लगा दो सिक्योरिटी में क्योंकि हिल मैंशन में हेल क्वीन के वेपन्स है, जिससे पाने के लिए ये टाइम उन लोगों के सही है। मोहित बोला, थी है, मैं शानवी की भी सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, हेल और महाजन मैंशन की भी। तभी ऋतिक बोला, ऐसा करते हैं मोहित, तुम और वैभव हेल मैंशन जाओ, वहाँ की सिक्योरिटी चेक करो और मैं यहाँ रहता हूँ। मोहित बोला, ठीक है तुम यहीं रहो, मैं और वैभव यहाँ से सीधा ऑफिस चले जाएंगे, वहां पर भी किसी का होना जरूरी है। वह बोला, ठीक है। फिर मोहित बोला, शिवानी और राधिका तुम लोग भी जाओ, यहाँ पर मैं हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा तुम लोगों को। तभी वह सब बोल हाँ बोल के और जाने के लिए पूछे मोड़ते हैं तो देखते हैं शिवांशु के पीछे ही खड़ा था और वह लोग सोचते हैं कि उसने कितनी बातें सुनी और कितने नहीं, क्योंकि शिवांश के फेस से पता नहीं चल रहा था वो क्या सोच रहा है। तभी शिवांश उन लोगों से बोलता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था आप लोगों से यहाँ मुलाकात होगी और शानवी दी एसआरएम होगी, उसने कटाक्ष से बोला। मोहित भी तिरछा मुस्करा कर बोला, यस व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस कि आप यहाँ मिलेंगे और जिससे हमने स्कॉलरशिप स्टूडेंट समझ था वो DSRA होंगे, हम सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम सब एक साथ होगे और इतने अमीर होंगे। वैभव गुस्से में कांप रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। यह पहले वाला वैभव लग ही नहीं रहा था जो मजाक मस्ती करता था, बिल्कुल अलग लग रहा है। उसने गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या रहे हो, चले गए थे 5 साल पहले मेरी दीदू की जिंदगी से, अब क्या करने आए हो, चले जाओ वापस। शिवांश को भी अब गुस्सा आ रहा है, उसकी आंखें भी गुस्से लाल हो गई। वह बोला, आ गया था मैं उसकी जिंदगी से वापस तो उसने मुझे धोखा दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जब उससे मेरे पास होना चाहिए था वो किसी और के। ये लाइन उसने बीच में छोड़ दी और यह कहते वक्त उसके आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। वैभव एकदम से कोल्ड हंसी हंसता है, उसकी हंसी देखकर रेवान, वैभव का असिस्टेंट और बाकी सब काम गए शिवांश को छोड़कर। ऋतिक बाकी सब को देखकर धीरे से कहता, ये दोनों भाई बहन यानी वैभव और शानवी गुस्से आने पर एकदम शैतान लगते हैं। बाकी सब भी अपनी सहमति जताते हैं। इतने में उन्हें वैभव की आवाज आती है, क्या कहा तुमने, धोखा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वैभव फिर एकदम हंसा, इस बार उसकी हंसी में गुस्सा और नफरत झलक रहा है। फिर एकदम रुक कर बोला, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुए, अगर किसी की लाइफ बर्बाद हुए है तो वह है मेरी दीदू की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से मेरी दीदू की यह हालत है, तुम्हारी वजह से मेरी दीदू ने अपना चैन अपनी खुशी सब खो दी, तुम्हारी वजह से हमने मेरी दीदू के चेहरे पर स्माइल नहीं देखी, 5 सालों से उनके आंखों से आंसू नहीं देखे, तुम्हारी वजह से हमने हमारे दादू को खो दिया, तुम्हारी वजह से उनकी इज्जत जाती जाती बची, नहीं तो उनका रैप हो ही गया था उस वक्त अगर हम टाइम से उनके पास नहीं पहुंचते। शिवांश जो अब तक गुस्से में वैभव को कुछ बोलने वाला था, एकदम से चुप हो गया और अपनी लाल आंखों से वैभव को देखता है। उसका दिल धक से रह गया, जैसे दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। उसके दिमाग में वैभव की एक बात चल रही थी, तुम्हारी वजह से उनकी इज्जत जाती जाती बची, नहीं तो उनका रैप हो ही गया था उस वक्त अगर हम टाइम से उनके पास नहीं पहुंचते। वैभव ने आगे बोला, तुम तो उस दिन दीदू की पूरी बात सुने बिना चले गए थे। वैभव चिल्ला के बोला, तुम्हें क्या पता उस वक्त उनके साथ उस सुनसान रास्ते पर क्या हो सकता था, तुम्हें तो बस अपने आंखों देखा पर भरोसा है, तुम्हें तो उस दिन की भी पूरी सच्चाई नहीं पता, तुम्हारी वजह से दीदू ने अपना बच। वैभव की यह बात पूरी होने से पहले ऋतिक उससे पकड़ लेता और उसकी तरफ ना का इशारा करता है। ऋतिक उससे बोलता है,
वैभव शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। वैभव जो लास्ट लाइन बोलते वक्त उसकी नम थी, जिससे कभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर सकते हैं, ऋतिक की तरफ देखकर, शिवांश की तरफ दोबारा देखकर बोला, जिस दिन तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी ना, तुम उस दिन मरने के लिए तड़पोगे, पर तुमको सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी दीदू से दूर रहो। ये बोलकर वो ऋतिक के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। राधिका और केशवी भी आपने नम आंखों से निकल गई, क्योंकि केशवी को अपना पेशेंट चेक करना था और राधिका को एक इंपॉर्टेंट केस देखना था। सबके जाने के बाद वहां पर बस मोहित, शिवांश और शैशव ही बचे थे। शानवी का वार्ड साउंड प्रूफ था, जिससे बाहर क्या हो रहा है उससे पता नहीं चला। तभी शिवांश मोहित के सामने आकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? शानवी के साथ क्या हुआ था? क्या है उस दिन की सच्चाई? मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? ये सब पूछते वक्त शिवांश गुस्से में लग रहा था। मोहित बोला, मिस्टर एसआरए, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए आप दूर रहे। क्यों दूर रहूं मैं? तुम शायद भूल गए, हम दोस्त। मोहित शिवांश की बात बीच में काट कर बोला, हम दोस्त थे, अब नहीं, और मुझे आज पछतावा है जो मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। और वैसे भी अब हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले डॉक्टर बजाज वहां आ गए। मोहित उन्हें देखकर बोला, क्या बात है डॉक्टर आप? डॉक्टर बजाज बोले, मुझे आपसे मिस महाजन के बारे में कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आए। तो मोहित उनके पीछे चलने लगता है और शिवांश भी उनके पीछे चला जाता है। मोहित रुक कर बोलता है, मिस्टर एसआरए, अब आपको जाना चाहिए, आपका एक एक पल बहुत कीमती होगा, मुझे नहीं लगता आपको अपना टाइम बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी होगी, आपने अभी अभी तक हमारी जितनी मदद की उसके लिए थैंक यू एंड नो थैंक यू। ये बोलकर मैं डॉक्टर बजाज के केबिन में चल जाता है। कैसे शिवांश शानवी के दुखों का कारण बना? क्या हुआ था 5 साल पहले? च5 शिवंश आया शानवी के मेंशन। अब तक। मोहित उन्हें देखकर बोला, क्या बात है डॉक्टर आप? डॉक्टर बजाज बोले, मुझे आपसे मिस महाजन के बारे में कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आए। तो मोहित उनके पीछे चलने लगता है और शिवांश भी उनके पीछे चला जाता है। मोहित रुककर बोलता है, मिस्टर एसआरए, अब आपको जाना चाहिए, आपका एक एक पल बहुत कीमती होगा, मुझे नहीं लगता आपको अपना टाइम बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी होगी, आपने अभी अभी तक हमारी जितनी मदद की उसके लिए थैंक यू एंड नो थैंक यू। ये बोलकर मैं डॉक्टर बजाज के केबिन में चल जाता है। अब आगे। मोहित डॉक्टर बजाज के केबिन के अंदर आता है और डॉक्टर बजाज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। मोहित सख्त एक्सप्रेशन से डॉक्टर बजाज से पूछता है, क्या बात है? तो डॉक्टर बजाज बोले, मिस्टर खुराना, मिस महाजन को फिर से पैनिक अटैक का कारण क्या है? आपको तो पता है, जब पिछली बार इन्हें पैनिक अटैक्स आते थे तो आप देखा था कि कैसे उनकी हालत हो गई थी, अगर इन्हें फिर से ऐसे ही पैनिक अटैक आने लगे तो मैं बचा नहीं पाएंगे, या फिर यह डिप्रेशन में चली जाएंगे, या फिर कोमा में चली जाएगी, इसलिए जितना हो सके उनकी देखभाल करें, उनका माइंड फ्रेश करें ताकि इन्हें पैनिक अटैक्स ना सके। आपको उनके दर्द को बाहर लाना होगा, उनके इमोशन जगाना होगा। तभी मोहित बोला, डॉक्टर मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मोहित इतना बोलकर वह केबिन से निकल गया। उसके पास शिवांश केबिन में आया और डॉक्टर बजाज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, कैसे हैं बजाज अंकल? डॉक्टर बजाज बोले, और शिवांश बेटा, बहुत सालों बाद देखा, तुम कैसे हो? सॉरी उस वक्त तुम पर ध्यान नहीं गया। तो शिवांश सख्त चेहरे से बोला, मैं ठीक हूं अंकल। फिर थोड़ा रुक के बोला, अंकल मिस महाजन को क्या हुआ है? तो डॉक्टर बजाज बोले, तुम कैसे जानते हो इन्हें? तो शिवांश बोला, हम एक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए जानता हूं। तो डॉक्टर बजाज बोले, अच्छा, मिस महाजन को 4 साल पहले पैनिक अटैक्स आते थे, पर उसे वक्त तो हमने कैसे भी करके उनके पैनिक अटैक्स रोक दिए थे, पर 4 साल बाद उन्हें दोबारा पैनिक अटैक आया है, इसलिए उनकी जान को कतल खतरा है। जो शिवांश इतनी देर से सुन रहा था वह बोल, क्या कारण है? उन्हें पैनिक आने के क्या कारण है? तो डॉक्टर बजाज बोले, मुझे इतना तो नहीं पता, पर जब उनकी पहली बार ऐसी हालत हुई थी तब हमने बहुत मुश्किल से उन्हें बचाया था, अगर फिर से ऐसे ही रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर बजाज का असिस्टेंट आया और बोला, सर एक सीरीज केस आया है, जल्दी चलिए। डॉक्टर बजाज बोले, ठीक है मैं आता हूँ। फिर शिवांश की तरफ देखकर बोले, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, और चले गए। उनके जाने के बाद शिवांश कुछ सोचता है और किसी को कॉल करके कुछ बोलकर कॉल कट कर देता है। अगले दिन 7 बजे सिटी हॉस्पिटल अस्पताल। शानू, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए, अब हम घर जा सकते हैं, राधिका बोली। शानवी ने एक शब्द में जवाब दिया, ओके। तो तभी डॉक्टर बाजार जाए और बोले, मिस महाजन आप अपना ध्यान रखें, अगर ऐसे ही बीमार होती रहे तो तुम्हारा ही लॉस होगा। तभी डॉक्टर बजाज दोबारा बोले, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वैसे एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं, डॉक्टर बजाज महाजन फैमिली के फैमिली डॉक्टर है। जी बोलिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तभी डॉक्टर बजाज बोले, मेरे दोस्त का बेटा अभी मुंबई आया है और वह किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने घर जा नहीं सकता और होटल में अभी रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके इंडिया में होने की खबर किसी को नहीं है, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, और मैं आज ही आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे 2 दिन अपने मेंशन रख सकती हो, अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो? तो शानवी ने जवाब दिया, ठीक है अंकल। वैभव बोला, हाँ अंकल, हम आपकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं।
डॉक्टर बजाज बोले, थैंक यू मिस महाजन, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये बोलकर उन्होंने बाहर किसी को आवाज दे, अंदर आ जाओ बेटा। तभी एक लड़का अंदर आया। उसे देखकर शानवी को छोड़कर सब शॉक हो गया, क्योंकि वह और कोई नहीं शिवांश ही था। वैभव थोड़े गुस्से में बोला, तुम यहाँ? तभी शिवांश बोला, हाँ। तभी शानवी बोली, चलो। तभी कैशवी बोली शानू पर। शानवी बोली, मैंने बोला ना चलो। फिर सब घर के लिए निकल जाते हैं। शिवांश भी उनके पीछे निकल जाता है। महाजन मैंशन। गेट के बाहर एक कई कार आकर रुकती है। एक कार से शानवी, राधिका, कैशवी निकलती है। दूसरी कार मोहित, ऋतिक, वैभव निकलता है और तीसरी कार से शिवांश निकलता है। बाकी आगे पीछे की कार से बॉडीगार्ड निकलकर अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। फिर वह सब अंदर चले जाते हैं। शिवांश पूरे मैंशन को देखता है और अंदर चला जाता है। सब अंदर पूछते हैं। तभी एक औरत आती है जिसकी उम्र तकरीबन 55 के आसपास होगी। इनका नाम सविता है। सविता जी बोलती, गई शानू बेटा कैसी हो अब? तभी शानवी थोड़ी नर्म आवाज में बोलती है, मैं ठीक हूँ। तभी सविता जी बोली, ठीक है बेटा। फिर वह दोबारा बोली, तुम्हें पता है तुम कल से घर पर नहीं थी तो जैक ने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? तुमने उसकी आदत इतनी बिगड़ रखी है, तुम्हें देखे बिना वह खाना ही नहीं खाता। ये बात सुन के वैभव, शानवी और शिवांश के अलावा वह चारों घबरा गए। शिवांश को कुछ अजीब लगता है पर वह कुछ बोलना नहीं है। इतने में मोहित थोड़ी धीमे आवाज में बोला, सविता आंटी, उसने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? को गुस्से में भी है क्या? सविता जी बोली, हाँ थोड़ा गुस्से में है। तभी कैशवी बोली, वो भूखा भी है, गुस्से में भी है। ओ गॉड, वो तो अब हमें ही कच्चा चबा जाएगा। पल सेव मी गॉड। तभी शानवी बोली, जस्ट शट अप ऑल ऑफ योर माउथ। शिवांश सबको थोड़ा कंफ्यूजन से देखता है पर उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या आ रहा है। तभी सविता जी उसे देखकर बोली, शानवी बेटा ये कौन है? तो वैभव ने जवाब दिया, आंटी यह मिस्टर SRA है, 2 दिन तक हमारे घर में ही रहेंगे तो आप गेस्ट रूम तैयार करवा दो। सविता जी बोली, ठीक है बेटा। तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही मोहित, ऋतिक, कैशवी, राधिका घबरा गए और शिवांश थोड़ा शॉक हो गया पर खुद नॉर्मल कर लिया। क्यों आया है शिवांश शानवी के घर पर? क्या उसका कुछ प्लान है या और कुछ? क्यों वो चारों घबरा गए? क्या होगा आगे? सब सही। चसिक्स शानवी का डोक, मोहिता कैशवी का रोमांस। अब तक। तभी कैशवी बोली, वो भूखा भी है, गुस्से में भी है। ओ गॉड, वो तो अब हमें ही कच्चा चबा जाएगा। पल सेव मी गॉड। तभी शानवी बोली, जस्ट शट अप ऑल ऑफ योर माउथ। शिवांश सबको थोड़ा कंफ्यूजन से देखता है पर उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या आ रहा है। तभी सविता जी उसे देखकर बोली, शानवी बेटा ये कौन है? तो वैभव ने जवाब दिया, आंटी यह मिस्टर SRA है, 2 दिन तक हमारे घर में ही रहेंगे तो आप गेस्ट रूम तैयार करवा दो। सविता जी बोली, ठीक है बेटा। तभी पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही मोहित, ऋतिक, कैशवी, राधिका घबरा गए और शिवांश थोड़ा शॉक हो गया पर खुद नॉर्मल कर लिया। अब आगे। सामने से एक मेल टाइगर आता दिखाई देता है। तभी कैशवी बोली, सविता आंटी अपने इसे खुला क्यों छोड़ रखा है? तभी सविता जी बोली, इसे शानवी के आने की खबर हो गई है इसलिए ऐसी रोकना मुश्किल हो गया। तभी जैक शानवी के पास आके उसके चारों तरफ घूम के देखता है और घुराता है, जैसे पूछ रहा हो कैसे हो आप? तभी शानवी उससे देखकर बोली, आई एम फाइन जैक। तभी जैक की शिवांश पर जाती है जो उससे ही देख रहा था। तभी जैक उससे देखकर घुराता है जैसे पूछ रहा हो ये कौन है? तभी वैभव उससे देखकर बोला, जैक ये हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर है, 2 यही रहेंगे। तभी जैक फिर से उन पांचों के ओर घुरात है जैसे पूछ रहा हो, तुम लोगों ने शानवी का ऐसा कैसा ख्याल रखा जो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गई? तभी ऋतिक बोला, जैक रिलैक्स हो जाओ। तो मोहित भी बोलता है जा जैक रिलैक्स हो जाओ, देखो शानू अब बिल्कुल ठीक है। तभी वैभव भी जैक के पास बैठते हुए बोला, देखो जैक ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये खुद अपना ख्याल नहीं रखती और हमें भी नहीं रखने देती थी। अब बताओ हम क्या करें? तभी जैक उन्हें घूर के दिखाता है और शानवी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके घुटने पर अपना सर रगड़ने लगता है और गुराता है जैसे बोल रहा हो, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तभी शानवी उसके सर पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं ठीक हूँ, गो एंड ईट योर फूड, आई एम गोइंग टू था रूम। इतना बोल के शानवी अपने रूम में चली जाती है और सभी भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और वैभव सविता जी को बोलता है, आंटी जैक को खाना खिला दो और मिस्टर SRA को उनके गेस्ट रूम तक छोड़ दो, हम सब फ्रेश होके आते हैं। और सिर्फ वह भी रूम में चला जाता है। फिर सविता जी शिवांश से बोलती है, बेटा 2nd फ्लोर के 3rd नंबर वाला रूम तैयार है, आप वहां चले जाओ। शिवांश बोला, और कभी मेरा असिस्टेंट आ रहा है, मेरा सामान लेके उससे रूम में बज देना। ठीक है, सविता जी ने जवाब दिया। फिर शिवांश अपने रूम में चला जाता है। शिवांश रूम में आते ही सोफे पर बैठ जाता है और खुद से बोलता है, शानवी तुम इतना कैसे बदल गई? धोखा तुमने मुझे दिया, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई। फिर तुम कैसे बदल गई? ऐसा भी क्या हुआ था उसे दिन? फ्लैशबैक। एक रूम में एक लड़की और एक लड़का एक साथ दिख रहे थे। वह लड़का उसे लड़की के गर्दन पर किस कर रहा था और वह लड़की आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे लड़के और कोई नहीं, शानवी ही थी। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए शिवांश की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाबाद था। वह दांत खींचते हुए बोला, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैं पता लगा के रहोगा। शिवांश फिर आंख बंद करके खुद को शांत करता है। इतने में वहां से शैशव आ जाता है और बोलता है, भाई मैं आपका सामान ले आया हूं। शिवांश बोला, ठीक है। शैशव बोला, सर आज आप ऑफिस आएंगे? शिवांश ने जवाब दिया, हाँ आऊंगा। तभी शैशव थोड़ा हिचकिचाता है पर अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आखिर में शिवांश से पूछता है, सर आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं?
तो शिवांश शैशव को अपनी लाल आंखों से शैशव को घूरता है तो शैशव जल्दी से बोला सॉरी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था अब नहीं पूछूंगा। शिवांश बोला मुझे मिस महाजन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी निकलवाओ। शैशव बोला सर वैसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है फिर मैं कोशिश करता हूँ। शिवांश गुस्से में बोला कोशिश नहीं चाहिए मुझे रिजल्ट चाहिए मुझे वो भी 3 दिन में। और मोहित ऋतिक की भी इन्फॉर्मेशन निकालना। सर इतना बोलकर शैशव रूम से निकल जाता है और शिवांश बाथरूम में चला जाता है। कैशवी का रूम। कैशवी के रूम में अलग ही माहौल था। मोहित और कैशवी एक दूसरे को पेशनेटली किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट्स बाद दोनों रुकते हैं और गहरी सांसें लेने लगते हैं। कैशवी मोहित से बोली बस अब तुम अपने रूम में जाओ। मोहित थोड़ी नाराजगी से बोला इतनी जल्दी तो। केशव बोली शानू घर पर है अभी कहीं मेंशन से ही बाहर नजर आओ तुम। इतना बोलकर केशवी हंसने लगती है तो मोहित बोलता है तुम्हें बहुत हंसी आ रही है रुको तुम अभी। इतना बोलकर मोहित केशवी को गुदगुदी करने लगता है। 10-20 हंसी मजाक करने के बाद मोहित बोलता है मैं जा रहा हूँ तुम जल्दी आओ। तो केशवी बोली ठीक पहले तुम जाओ। तो मोहित गेट तक जाता है फिर वापस आकर केशवी के फोरहेड और एक किस करके चला जाता है। केशवी के फेस पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। डाइनिंग टेबल। 9 बजे। वैभव मोहित ऋतिक राधिका वहां ऑलरेडी बैठे थे। इतने में वैभव शैशव को देखता है जो ऊपर से नीचे आ रहा था। वैभव शैशव को अपने पास बुलाया और उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो शैशव बोला सर का सामान देने आया था वापस जा रहा हूँ। उसका मूड थोड़ा ऑफ दिख रहा था। वैभव बोला कुछ हुआ है क्या आपको जो आपका मूड ठीक नहीं लग रहा। तो शैशव थोड़ा हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला कुछ नहीं सर मुझे क्या होगा इतने। राधिका और उसके बाद शिवांश आ जाता और बैठ जाते हैं। शैशव जाने लगता है तो वैभव बोला अरे नाश्ता तो करते जाओ। तो शैशव बोला नहीं शायद मिस महाजन को अच्छा ना लगे मैं चलता हूँ क्या अच्छा भी लगेगा मुझे। सब इस आवाज की तरफ देखते हैं जहां से शानवी आ रही थी और उसने एक टॉप नीचे शॉर्ट्स पहन रखे थे ऊपर एक ब्लैक कोट पहन रखा था। गले में एक चैन थी जिसमें शिव जी का त्रिशूल और डमरू बना था। डायमंड का एक हाथ डायमंड की वॉच और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था और आपने बालों को खुला छोड़ रखा था। अपनी नीली आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगा रखी है। बिना मेकअप में शानवी कहर ढहा रही है। पैरों में शू पहन रखे थे। वो चलते हुए आती है और अपनी हेड चेयर के पास आ जाती है। मोहित ऋतिक केशवी राधिका वैभव सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर शिवांश को भी खड़ा होना पड़ता है। वो उनकी तरफ देखता है जो अपने हाथ पीछे कर रखे हैं। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। शानवी सबको एक नज़र देखने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर बाकी सब भी बैठ जाते हैं तो शानवी शैशव की तरफ देखती जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे देखकर शानवी बोली आप हमारे मेहमान हैं अगर आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नाश्ता करके जाए और आपके रहने के लिए भी रूम तैयार करवा दिया है। शैशव थोड़े असमंज में उससे देखता है जिसके चेहरे पर सख्ती थी पर बातों पर नहीं। फिर वो शांति से बैठ जाता है। सवेंस नाश्ता परोसते उससे पहले शानवी उन्हें हाथ दिखाकर रोक देती है। शानवी के साथ वो लड़का कौन था। क्या सच में शानवी ने शिवांश को धोखा दिया था। क्या हुआ था उस दिन। क्यों शैशव का मूड ऑफ गई। क्यों रोक दिया शानवी ने नाश्ता परोसने से। 7 शैशव की रीना के साथ जबरदस्ती शिवांश ने मारा शैशव थप्पड़। अब तक वो चलते हुए आती है और अपनी हेड चेयर के पास आ जाती है। मोहित ऋतिक केशवी राधिका वैभव सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर शिवांश को भी खड़ा होना पड़ता है। वो उनकी तरफ देखता है जो अपने हाथ पीछे कर रखे हैं। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। शानवी सबको एक नज़र देखने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर बाकी सब भी बैठ जाते हैं तो शानवी शैशव की तरफ देखती जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे देखकर शानवी बोली आप हमारे मेहमान हैं अगर आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नाश्ता करके जाए और आपके रहने के लिए भी रूम तैयार करवा दिया है। शैशव थोड़े असमंज में उससे देखता है जिसके चेहरे पर सख्ती थी पर बातों पर नहीं। फिर वो शांति से बैठ जाता है। सवेंस नाश्ता परोसते उससे पहले शानवी उन्हें हाथ दिखाकर रोक देती है। अब आगे सब शानवी को कंफ्यूजन से देख रहे हैं कि क्यों शानवी ने नाश्ता करने से रोका। शानवी एक नज़र सबको देखने के बाद शैशव को देखती है। उससे बोली तुम्हें कुछ बताना है। शैशव शानवी की सख्त नज़रों को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर खुद को नॉर्मल करके बोला नहीं मुझे क्या बताना होगा। तो शानवी ने उसके ऊपर से नज़रें हटा ली और 2 सर्वेंट्स की तरफ देखा जिनका नाम रीना और राकेश था। उनसे पूछती तुम लोगों को कुछ बताना है। तो वो दोनों भी थोड़ा घबरा जाते हैं पर खुद को नॉर्मल करके रीना बोलती है मैम वो उसने मेरे साथ। फिर वो एकदम से रोने लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो सब उससे कंफ्यूजन से देखते हैं और शैशव हैरानी से। तो वैभव उससे बोला क्या हुआ रीना क्यों रो रही ही हो। तो रीना रोते हुए बोली सर वो इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शैशव की तरफ इशारा करके फिर रोने लगी। शानवी के सिवा सब हैरानी से शैशव और रीना की तरफ देखने लगे। तो शिवांश गुस्से में बोला तुम झूठ बोल रही हूँ मैं इससे जनता हूँ ये कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो राकेश बोला सर माफ करना छोटा मुंह बड़ी बात। यह आपके साथ काम करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं यह कोई गिरी हुए हरकत नहीं करेंगे है तो ये भी एक नौकर ही है। तो शिवांश गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ऋतिक राकेश से बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो राकेश बोला जब ये रीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा और बोली और आप इसे ही देखे कैसे।
नीचे सर करके बैठा है, अगर इसकी गलती नहीं होती तो अभी अपने बचाव में कुछ कहता। तो सब शैशव की तरफ देखते हैं जो अपना सर नीचे करके बैठा है। तो शिवांश शैशव से पूछता है, शैशव ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, तुम बताओ। तो रीना रोते हुए बोली, सर वो क्या बोलेंगे, मैं आपको बताती हूँ। जब यह आपके रूम से निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में ही इसने मुझे देख लिया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं जब इनके पास गई तो मुझे मेरा नाम पूछा और उसके बहाने से मेरे हाथ को गंदे तरीके से टच किया और इन्होंने फिर मेरे कंधे पर हाथ चलाने लगे। मैंने मना किया तो ये जबरदस्ती करने लगे। फिर रीना ने आपने गले की तरफ इशारा करके बोला, ये देखिए इनके काटने के निशान, जहाँ कुछ निशान दिख रहे हैं। रीना आगे बोली, फिर जब मुझे राकेश दिखा तो मैंने उससे हेल्प मांगी। यह बोलकर रीना रोने लगी। तभी किसी ने शैशव को चांटा मारा। सबने उस तरफ देखा जहां शिवांश ने उससे चांटा मारा था और उसका कॉलर पकड़ के बोला, यह क्या है शैशव, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। रीना अभी भी रो रही थी। उसे संभालने राधिका और केशव जाते हैं, उससे चुप करवाते और राधिका बोलती है, चुप हो जाओ रीना, हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, जिसने ये किया है उससे सजा मिलेगी। राधिका ये सब बोलते वक्त शैशव को देखती है और रीना नीचे मुंह करके उसके तरफ तिरछा मुस्करा देती है। मोहित बोला शैशव से गुस्से में, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर में हमारे ही लोगों की इज्जत पर हाथ डालने की। वैभव ऋतिक भी उससे गुस्से में देख रहे थे। तभी सभी को एक जोरदार आवाज आती। सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो शानवी ने गुस्से में प्लेट पटक दी थी और उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे अभी खून निकाल आएगा। वो तेज आवाज में बोलती, जस्ट शट अप। उसकी आवाज सुने सबके पसीने छूट गए। शानवी शैशव को बोलती है, मेरे पास आओ। शैशव डर से वही खड़ा रहता है। शानवी दोबारा तेज आवाज में बोलती है, मेरे पास आओ। तो शैशव डरते हुए उसके पास जाता है। उसकी नजरें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। शानवी उससे पूछती है, क्या हुआ था। तो शैशव बोलता है, उन्होंने बताया। तो वह क्या हुआ था, फिर आप मेरे से क्यों पूछ रही है। तो शानवी बोली, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, बोलो। तो शैशव कुछ नहीं बोलता। तो शानवी उससे बोली, मेरी तरफ देखो। तो शैशव शानवी की आंखों में देखता है। शानवी उसकी आंखों में 20 सेकंड्स तक देखती, फिर पूछती है, तुमने रीना के साथ जबरदस्ती की थी। तो शैशव बोलता नहीं। उधर सबको समझ आ जाता है शानवी ने शैशव को हिप्नोटाइज कर लिया। मोहित वैभव से बोला, शानवी ने शैशव को हिप्नोटाइज क्यों किया है। तो वैभव बोला, मुझे नहीं पता। इधर शानवी फिर पूछती है, उस वक्त क्या हुआ था। शैशव चुप रहता है, फिर बोलता है, मैं सर के रूम से निकल कर आ रहा था। फ्लैशबैक, शैशव जब शिवांश के रूम से आ रहा था तो रीना उससे देख लेती है। वो उसकी तरफ आती है और खुद से उससे टकराती है। शैशव उससे सॉरी बोलता है तो रीना उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, कोई नहीं हो जाता कभी कभी, और उसके हाथ को सहलाने लगती है। शैशव उससे अपना हाथ छुड़वाता है पर वो काश के उसका हाथ पकड़ लेती है। रीना उससे बोलती, मेरा नाम रीना है, आपका नाम क्या है। तो शैशव बोला, जी शैशव। फिर बोलता है, आप मेरा हाथ छोड़ दे। तो रीना बोली, हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तो शैशव बोलता है, क्या मतलब है आपका। तो रीना बोली, इतना भी भोले नहीं बनो कि तुम्हें मेरा मतलब भी पता। वैसे शैशव को सब समाज में आ रहा था पर वो यहाँ कुछ कर नहीं सकता है। शैशव उससे बोला, देखो मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे जाने दो। तो रीना को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, क्या लगा रखा है तुमने, तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे पास आने की, फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया। तुम्हारी औकात क्या है, एक छोटे से नौकर ही हो, जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा मेरा खर्चा है। तो शैशव गुस्से में बोला, मेरी औकात की छोड़ो, तुम्हारी औकात किया आज किसी के बिस्तर पर, कल किसी और के बिस्तर पर। तुम्हारी मैम को पता चला ना तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो रीना हंसते हुए बोली, मैम को कैसे पता चलेगा, तुम बताओ। तो शैशव बोला, हाँ मैं बताऊंगा। तो रीना बोली, जाओ बताओ, उन्हें तुम्हारी बातों पर विश्वास ही भी नहीं होगा। अरे तुम जैसे तो कोड़ी के नौकर को तो वो अपने आसपास भी नहीं आने देती। हमारी मैम SRM है और तुम्हारे सर के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। अब तुम देखो कैसे तुम्हें फंसाती हूं मैं। तभी रीना को राकेश आता हुआ दिखाई देता है। उससे देख रीना तिरछा हंसती है और शैशव के करीब आके उसके हाथ को अपने कमर में रख लेती है और उससे हेल्प मांगने लगते हैं। राकेश उसके पास आता और शैशव को रीना से दूर करता है और उससे गुस्से में पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो शैशव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यही मेरे पास आ रही है। तो राकेश रीना की तरफ देखकर फिर शैशव से बोला, तो क्या हुआ, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। ये बोलकर वो शैशव को धक्का दे देता है। फ्लैशबैक एंड, क्या होगा आगे करेंगे सब अब। चैट सच आया सामने, शैशव बना शानवी का भाई। अब तक तो रीना हंसते हुए बोली, मैम को कैसे पता चलेगा, तुम बताओ। तो शैशव बोला, हाँ मैं बताऊंगा। तो रीना बोली, जाओ बताओ, उन्हें तुम्हारी बातों पर विश्वास ही भी नहीं होगा। अरे तुम जैसे तो कोड़ी के नौकर को तो वो अपने आस पास भी नहीं आने देती। हमारी मैम SRM है और तुम्हारे सर के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। अब तुम देखो कैसे तुम्हें फंसाती हूं मैं। तभी रीना को राकेश आता हुआ दिखाई देता है। उससे देख रीना तिरछा हंसती है और शैशव के करीब आके उसके हाथ को अपने कमर में रख लेती है और उससे हेल्प मांगने लगते हैं। राकेश उसके पास आता और शैशव को रीना से दूर करता है और उससे गुस्से में पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो शैशव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यही मेरे पास आ रही है। तो राकेश रीना की तरफ देखकर फिर शैशव से बोला, तो क्या हुआ, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। ये बोलकर वो शैशव को धक्का दे देता है। फ्लैशबैक एंड, अब आगे
सब शॉक ने ये सब बात सुनने के बाद वही राकेश और रीना डरे हुए थे। रीना जल्दी से बोलती है, नहीं मैम, ये झूठ बोला रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, और रोने लगती है। वही शैशव होश में आता और शानवी की तरफ हैरानी से देखता है कि कैसे शानवी ने उससे सच बुलवा लिया। मोहित शैशव से बोलता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? तो शैशव बोला, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था, और कौन मेरी बात पर विश्वास करता? तो मोहित चुप हो जाता है। तभी वहां कुछ गार्ड आ जाते हैं और रीना और राकेश को जबरदस्ती ले जाते हैं। तो राकेश और रीना डरते हुए बोलते हैं, कहाँ लेके जा रहे हो हमें? हमने कुछ नहीं किया। तो शानवी बोली, मेरे मेंशन में तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, और प्रूफ तुम लोगों को हेल मेंशन में दिखा दिया जाएगा। तो रीना रोते हुए बोली, माफ कर दे मैम, अब आगे से मैं कुछ नहीं करूंगी। तो शानवी उन्हें इग्नोर करके अपनी चेयर के पास आ गई और शैशव को देखा, जो अभी भी अपना चेहरा नीचे करके खड़ा था। शानवी उससे बोली, इधर आओ। तो शैशव उसके पास चला गया। शानवी ने उससे बोला, तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो शैशव उसकी तरफ अपनी भरी हुई आंखों से देखा और एकदम गले लग गया और बोला, थैंक यू मैम, अगर आप नहीं होती तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता। तो शानवी उसकी पीठ पर अपना हाथ फेर देती है और धीरे से बोला, यह मैंने एक बहन होने के नाते किया है, तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। तो शैशव उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है मैम, और उससे दूर हो जाता है। और वही शिवांश गुस्से में उबाल रहा है, जो अपनी लाल आंखों से शैशव को घूर के देख रहा है। सबको एहसास है शिवांश के गुस्से का, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। मोहित, ऋतिक, वैभव शैशव को सॉरी बोलते हैं और राधिका केशव भी उससे माफी मांगती है और बोलती है, हमें पता नहीं था, वो झूठ बोल रही है, नहीं तो हम कभी तुम पर शक नहीं करते। तो शैशव बोला, इट्स ऑक, वैसे भी जो लोगों मुझे इतने सालों से जानते उन्हें मेरे बारे नहीं पता। तो आप लोगों से मिले टाइम ही कितना हुआ है? सबको समझ आ रहा था कि शैशव बातों में ही शिवांश को टोंट कर रहा है, क्योंकि शैशव को शिवांश का मारे हुए चांटे के निशान अभी तक है। वैभव सबको बोलता है, चलो अब नाश्ता करते हैं। सब अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। शैशव अभी भी खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी चेयर शिवांश के बगल में थी। शैशव शिवांश की तरफ एक नजर देखकर फेर लेता है, तो शानवी उससे अपने पास वाली चेयर पर बैठा लेती है। सब नाश्ता करने लगते हैं। 20 में सबका नाश्ता हो जाता है। सब जाने लगते उससे पहले शानवी बोली, रुको सब। तो सब अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तो शानवी मोहित और ऋतिक की तरफ देखकर बोली, तुम लोग अपने पेरेंट्स के फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो मोहित और ऋतिक को खांसी आने लगी। तो ऋतिक बोला, वो हम बिजी थे थोड़ा इसलिए। तो शानवी बोली, किसमें? तो मोहित बोला, प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो शानवी बोली, नाम? तो ऋतिक और मोहित सोच में पड़ गए। तो शानवी, रोमांस प्रोजेक्ट, रोमांस कर रहे थे, है ना? तो वो दोनों जल्दी से हाँ बोलते हैं, फिर ना बोलते हैं। तो उनकी इस हालत पर राधिका, केशव, वैभव और शैशव मुंह दबाकर हंस रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि शानवी के सामने खुलकर तो हंस नहीं सकते। शानवी उन दोनों से बोली, अब तुम लोग यह नहीं रहोगे, अपने अपने घर जाओ। तो मोहित और ऋतिक चिल्ला के बोले, क्या हम नहीं जाएंगे? तो शानवी बोली, और तुम लोगों की शादी की डेट भी निकल चुकी है। तो ऋतिक बोला, शानू, हम अभी शादी नहीं करेंगे। तो राधिका भी बोली, हाँ शानू, पहले तेरी शादी होगी फिर हमारी। तो शानवी ने सबको को घूर कर देखती है। वैभव अपने मन में बोला, अब आएगा मजा, जब डिडू इन्हें मजा चखाएगी। पर पानी पीने पीने लगता है, तभी उससे शानवी की आवाज आती है, 27 दिन है मेरे शादी में, 28वें दिन मेरी शादी है। तो वैभव को दस्का लगता है और खांसने लगता है। उसके बगल में मोहित बैठा है, तो उसकी पीठ रब करता है। सब हैरानी से शानवी को देखते हैं। तो वैभव बोलता है, डिडू क्या बोल रहे हो आप, और शादी? तो शानवी उससे घूर के देखती है। तो राधिका शानवी से पूछती है, शानू तू शादी कर किससे रही है? तो मोहित भी बोलता है, हाँ किससे कर रही है तू शादी? तो शानवी बोली, अपने आप पता चल जाएगा बाद में। केशवी फिर पूछती है, बताना शानू। तो शानवी गुस्से से घूरती है। तो केशवी चुप हो जाती और वही शिवांश की आंखें गुस्से में लाल हो गई। शानवी की शादी की बात सुन के शानवी मोहित और ऋतिक से बोलती है, अब तुम दोनों अपने अपने मेंशन शिफ्ट हो रहे हो और यह मेरा फाइनल डिसीजन है। मोहित और ऋतिक मुंह लटका के औक बोलते हैं। शानवी वैभव की तरफ देखती है और बोलती है, वैभव? तो वैभव डरते हुए बोला, हाँ डिडू टू। शानवी बोली, आज से तुम सबका मेरे कंपनी आना बंद। तो सब चिल्लाते हैं, क्यों? तो शानवी बोली, तुम सब अब अपने अपने कंपनी, हॉस्पिटल और फॉर्म काम करो। सबका का मुंह लटक जाता है। शानवी बोली, कल 8 बजे तुम सब मुझे हाल में चाहिए, और स्नेहा को भी बुला लेना। और हाल की तरफ आ जाती है। सब पीछे पीछे आ जाते हैं। शैशव शिवांश को इग्नोर कर रहा है। शानवी बाहर जाने को हुए तो मोहित और ऋतिक ने उससे आवाज दे के रोक लिया। शानवी रुककर उन लोगों की तरफ देखी तो ऋतिक और मोहित ने शानवी को पकड़कर एक सोफे पर बिठा दिया और दोनों शानवी के एक एक शुकीले से बांधने लगे। ऋतिक बांध के शानवी के फोरहेड पर किस कर दिया और दूर हो गया, क्योंकि शानू उससे गुस्से में बुरी तरह से घूर रही थी। किस के लिए? इतने में मोहित ने भी शानवी के फोरहेड पर किस कर दिया और दूर हो गया, क्योंकि अब वह दोनों को बुरी तरह से घूर रही थी। इतने वैभव भी जल्दी से आके किस कर दिया, थ्रोइंग किसेस, टीयर्स ऑफ जॉय। अब तो शानवी गुस्से में पागल ही होने वाली थी। इतने में शैशव हिम्मत करके आगे आता है और शानवी को बोलता है, यह आपके न्यू ब्रदर की तरफ से, और जल्दी से शानवी के फोरहेड पर किस करके दूर हो जाता। और बाकी सब शॉक में चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया यहाँ क्या हुआ। और शिवांश तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उससे चारों लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सब शैशव के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। किससे हो रही है शानवी की शादी? क्यों बुलाया शानवी ने सबको 8 बजे? अब चारों लड़कों का क्या होगा? चनाइन शानवी ने दी सबको सजा।
अब तक एक सोफे पर बिठा दिया और दोनों शानवी के एक एक शू की लेसेश बांधने लगे। ऋतिक बांध के शानवी के फोरहेड पर किस कर दिया और दूर हो गया क्योंकि शानू उससे गुस्से में बुरी तरह से घूर रही थी किस के लिए। इतने में मोहित ने भी शानवी के फोरहेड पर किस कर दिया और दूर हो गया क्योंकि अब वह दोनों को बुरी तरह से घूर रही थी। इतने वैभव भी जल्दी से आके किस कर दिया, थ्रोइंग किसेस टीयर्स ऑफ जॉय। अब तो शानवी गुस्से में पागल ही होने वाली थी। इतने में शैशव हिम्मत करके आगे आता है और शानवी को बोलता है यह आपके न्यू ब्रदर की तरफ से, और जल्दी से शानवी के फोरहेड पर किस करके दूर हो जाता और बाकी सब शॉक में चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया यहाँ क्या हुआ, और शिवांश तो आपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उससे चारों लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सब शैशव के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। अब आगे सब सोच रहे थे कि शैशव क्यों शानवी को किस किया, उससे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। सब अब डरे हुए चेहरे से शानवी को देख रहे हैं जो अपनी आंख बंद करके बैठी है। तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें एकदम लाल है। शिवांश एकदम शांत हो गया क्योंकि उससे पता है अब शानवी इन्हें छोड़ेगी नहीं। शानवी किसी को कॉल करती है और बोलती तुम्हारे पास 20 मीन है, जल्दी से मेंशन आओ और साथ में उन दोनों को भी लेके आओ, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। सब सोच में पड़ जाते हैं शानवी ने किसे बुलाया है, और शानवी बिना सामने वाले की बात सुने फोन कट कर देती है। शानवी सोफे पर बैठ जाती, फिर राधिका पर केशव भी बैठ जाते हैं और शिवांश में जाके बैठ जाता है। 19 मीन पूरे हो चुके थे, 20 मीन पूरे होने ही वाले थे। इतने एक लड़का जिसकी उम्र 25 के आसपास, उसकी स्मोकी ग्रे आई फोरहेड पर बिखरे काले बाल, 6 इंच हाइट, वाइट 3 पीस शूट पहन कतई जहर जिससे देख दिल की धड़कने रुक जाए। पर हमारे हीरो से कम हैंडसम कोल्ड स्वेट स्माइल, वो भाग के आता, उसकी तेज तेज सांसें चल रही है, पूरे पसीने में भिगा हुआ। आते ही शानवी से बोला गुड मॉर्निंग मैम। शानवी ने उसकी तरफ बस गर्दन हिला दी। इस लड़के का नाम केल्विन है, शानवी का पर्सनल असिस्टेंट जो शानवी के सारे काम करता है और रहता भी शानवी के साथ ही है। केल्विन जल्दी से बोला मैम मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी ना, आज तो मेरा लास्ट दिन था छुट्टी का, आपने आज मुझे क्यों बुला लिया। केल्विन रोनी सूरत बना के बोला तो शानवी गुस्से से उससे घूरती है। केल्विन जल्दी से सॉरी बोलता है और अपने मन में सोचता है लगता मैम को किसी ने छेड़ दिया। तभी काली दुर्गा बनी बैठी है। शानवी केल्विन से पूछती है हमारे पास सिंघानिया और खुराना एम्पायर के कितने % शेयर्स है, तो केल्विन बोला 15% है दोनों के हमारे पास। तो शानवी बोली 20% और हमारे नाम करवा लो, वह पिक विदाउट एनी कॉस्ट। तो मोहित और ऋतिक के शौक से आंखें खुल जाती है और चिल्ला के बोलते हैं शानू तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, शेयर्स वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो शानवी दोबारा केल्विन से बोली आधे घंटे के अंदर इन दोनों से पेपर साइन करवा लो और वैभव की स्पोर्ट्स कार मेरे गराज में खड़ी करवा दो। तो वैभव रोनी सूरत बना बोला डिडू, वो अभी तक एक ही पीस बना है, मेरी सबसे महंगी और फेवरेट कार, प्लीज उससे मेरे से दूर मत करो। शानवी उसे इग्नोर करके केल्विन से बोली वह दोनों कहाँ है, तो केल्विन बोल बस आ रहे हैं। इतने में 2 लड़के और भागते हुए आते हैं जो केल्विन के ही उम्र के हैं। एक का नाम केशव है और एक का नाम राधे है। राधे मोहित का असिस्टेंट है और केशव ऋतिक असिस्टेंट है। दोनों जल्दी से आते हैं और शानवी को ग्रिट करते हैं, उसके बाद मोहित और ऋतिक को ग्रिट करते हैं, फिर वैभव को ग्रिट करते हैं। शानवी उन दोनों से बोली आज से मोहित और ऋतिक का पार्टी और क्लब में जाना बंद 1 हफ्ते तक, और अगर जाते हैं तो तुम लोग मुझे बताओगे, और अगर यह सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिस में ही काम करेंगे, अगर 1 मिनट वेट 1 मिनट पर जल्दी ऑफिस से निकल जाती तो तुम लोग मुझे बताओगे। शानवी केल्विन की तरफ देखकर बोली रेवान को भी बता देना कि वैभव सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक अपना काम करेगा और इसका भी पार्टी और क्लब में जाना बंद 1 हफ्ते तक। तीनों जल्दी से हाँ बोलते हैं और वही मोहित, ऋतिक और वैभव का मूड ऑफ हो जाता है और उनका मुंह लटक जाता है इतनी सजा मिलने के बाद, पर वह कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो उन्हें शानवी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अब शानवी शैशव की तरफ देखती है तो शैशव की तो धड़कन नहीं रुक जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है मैम ने अपने दोस्त और भाई को ही सजा दे दी, तो मैं तो आज बना हुआ भाई हूं, मेरे को पता नहीं क्या और कितनी कठोर सजा देंगी। शैशव मन ही मन दुआ कर रहा था कि शानवी उससे सरल सजा दे। शानवी शैशव को अपने पास बुलाती है तो शैशव डरते हुए धीरे धीरे शानवी के पास आता है। शानवी उसकी ओर देखते हैं, फिर बोलती है सब शानवी के बोलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन तीनों को कठोर सजा दी गई थी। अब सब सोच रहे थे कि शैशव को क्या सजा दी जाएगी। इतने में शानवी शैशव से बोलती है मेरी शादी का पहला इन्विटेशन मैं तुमको देती हूँ। सब शौक में चले जाते हैं क्योंकि शानवी ने शैशव को कोई सजा नहीं दी थी। सब सोच रहे थे कि से शैशव संवी से आज ही मिला है, फिर भी उसने किस कर लिया और शानवी ने उसे कोई सजा भी नहीं दी बल्कि अपनी शादी का पहला इन्विटेशन भी दिया। तो ऋतिक संवी से बोला शानू तुम हमारे साथ अनफेयर कर रही हो, तो शानवी ने उससे घूर के देखा तो वो चुप हो गया। शानवी दोबारा बोली गो नाउ एवरीवन, फिर सब आपने अपने रास्ते चले गए। गाइज मी पहले हाय आप लोगों को बीटीए डू शैशव आज शानवी का पास्ट है जो शैशव अभी शानवी को पहचाना नहीं, जल्द ही मैं बताऊंगी कि कैसे शानवी पहले से शैशव को जानती है। प्लीज लाइक का कमेंट कीजिए। शानवी ने क्यों नहीं दी सजा शैशव को, शानवी की शादी किसके साथ हो रही है, क्या करेगा अब शिवांश, क्या कभी सचता चल पाएगा शिवांश को। चटेन शानवी और शिवांश की किस।
अब तक शान्वी शैशव को अपने पास बुलाती है तो शैशव डरते हुए धीरे धीरे शान्वी के पास आता है। शान्वी उसकी ओर देखते हैं, फिर बोलती है। सब शान्वी के बोलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन तीनों को कठोर सजा दी गई थी। अब सब सोच रहे थे कि शैशव को क्या सजा दी जाएगी। इतने में शान्वी शैशव से बोलती है, मेरी शादी का पहला इन्विटेशन मैं तुमको देती हूँ। सब शोक में चले जाते हैं क्योंकि शान्वी ने शैशव को कोई सजा नहीं दी थी। सब सोच रहे थे कि से शैशव संवी से आज ही मिला है, फिर भी उसने किस कर लिया और शान्वी ने उसे कोई सजा भी नहीं दी बल्कि अपनी शादी का पहला इन्विटेशन भी दिया। तो ऋतिक संवी से बोला, शानू तुम हमारे साथ अनफेयर कर रही हो। तो शान्वी ने उससे घूर के देखा तो वो चुप हो गया। शान्वी दोबारा बोली, गो नाउ एवरीवन। फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए। अब आगे SRA एम्पायर। शिवांश अपने कैबिन में तोड़फोड़ मचा रखी है, हर जगह सामान बिखरा हुआ है, उसके हाथ से खून भी निकल रहा है, उसका हाथ बहुत जख्मी है। वो चिल्ला के बोलता है, क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों दिया मुझे धोखा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोनों दोस्त खो दिए, आज वो दोनों मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ है। शिवांश के आंखों के सामने बार बार उस लड़के का शान्वी को किस करना दिख रहा है। मैं अब पूरा सच जानकर रहूंगा, अगर तुम फिर से गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी देखता कैसे करती हो तुम शादी। इतने में शैशव कैबिन के अंदर आता है, उसके कुछ लोग हैं। शैशव उन्हें इशारे से कैबिन साफ करने को बोलता है और खुद शिवांश का हाथ पकड़ उससे सोफे पर बैठाकर मेडिकल किट लाकर उसकी हाथ की ड्रेसिंग करने लगता है। शिवांश अब शांत होकर शैशव को देखने लगता है, जिसके राइट गाल अभी तक हल्का लाल है। उसे याद आता है कैसे उसने शैशव को बिना फालतू थप्पड़ मार दिया। शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कैसे शैशव से माफी मांगे, क्योंकि शैशव उसके असिस्टेंट से ज्यादा दोस्त और भाई माना था, वो इतने साल साथ में था। पर शिवांश एक ही झटके उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। शिवांश शैशव से बोला, शैशव सुनो तो। शैशव, सर आपके हाथ की ड्रेसिंग कर दी है, अब आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, हमें चलना चाहिए। और शैशव बिना शिवांश का जवाब सुने चला गया। थोड़ी देर में शिवांश भी चला गया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात को सब 9 बजे तक घर आ गया थे। वैभव भी आज यही था, क्योंकि मोहित और ऋतिक कल यहाँ से चले जाएंगे। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात 2 बजे मेंशन के पीछे एक मैदान है जिसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे हैं। शान्वी उस मैदान में जॉगिंग कर रहे, उससे देखकर लग रहा है जैसे बहुत देर से कर रही थी। वो पूरी पसीने में भीगी हुई है, पर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उसके चेहरे का नूर बढ़ा रही है, पर उससे देखकर लग नहीं रहा कि अभी वो रुकेगी। इधर शिवांश के रूम में शिवांश को नींद नहीं आ रही है, इसलिए बस साइलेंट को घूरे जा रहा है। वह एकदम से उठकर खिड़की के पास आ गया और सिगरेट कस लेने लगा। तभी उसकी नजर शान्वी के ऊपर गई जो जॉगिंग कर रही है, और जैक भी उसी के भाग रहा है। शिवांश कुछ सोचकर नीचे चला जाता है, नीचे मैदान में जाकर रुक जाता है और गौर से शान्वी को देखता है। फिर कुछ सोचकर बोला, मिस महाजन। तो शान्वी शिवांश को देखती है, रुककर उसके सामने आने लगती है, पर एकदम से उसके पैर के पास कंकर आ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है, वो गिरने लगी। तभी शिवांश उससे जल्दी पकड़ता, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता, वो शान्वी को लेके गिर जाता है। शान्वी नीचे और उसके ऊपर शिवांश है। शिवांश का एक हाथ उसकी कमर और एक हाथ उसके सर के नीचे था ताकि शान्वी को लगे न, पर दोनों के होठ आपस में टच थे, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। शिवांश को अपने शरीर में कट सा लगता है, उसकी नसीली आंखें गहरी होने लगती है और उसके होठ हरकत करने लगते हैं। शिवांश शान्वी को किस करने लगता है और शान्वी उसका ना विरोध करती और न ही साथ देती है, बस उससे देखती रहती है। शिवांश सब कुछ भूल कर बस शान्वी को किस करता है। शायद सालों से बेचैन दिन को चैन मिला है। 20 मिनट्स की किस के बाद शिवांश शान्वी को देखता है, जो उससे ही इमोशनलेस फेस से देख रही है। उसकी आंखें एकदम खाली है। शिवांश को अब ख्याल आता है कि वो इतनी देर से शान्वी को किस कर रहा था। वो एकदम से शान्वी के ऊपर से साइड हो जाता है और शान्वी को उठने में हेल्प करता है। शान्वी उठने लगती, पर एकदम से उससे दर्द होता है क्योंकि गिरते वक्त उसकी कमर में लग गई थी। शिवांश समझ जाता है शान्वी को दर्द हो रहा है, वो उससे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और मेंशन के अंदर ले जाता है। शान्वी का रूम 3rd फ्लोर पर है, वो उससे वही ले जाता है। उस फ्लोर पर बस 3 रूम है और जिम है। शिवांश ऊपर पहुंचता है तो पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ है। शान्वी एक चुटकी बजाती है और एक एक कर लाइट जलने लगती है। शिवांश को 3 रूम दिखते हैं, 2 रूम के डोर पर ताले लगे थे और एक डोर पर नहीं। तो शिवांश समझ जाता कौन वाला रूम शान्वी का है, क्योंकि उस पे ताला नहीं है। वो उस रूम की तरफ ले जाता और डोर को पुश करने जा रहा था, तभी शान्वी बोली, नहीं खुलेगा ये। तो शिवांश उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखा तो शान्वी ने वहां एक छोटा सा बटन प्रेस करा और डोर के साइड एक स्कैनर निकला जिसमें शान्वी की आंख स्कैन हुए, फिर उसका राइट हैंड डोर फिर खुल जाता है। शिवांश शान्वी को अंदर ले जाता है। शिवांश शान्वी को आराम से बेड पर लेटा देता है और उससे पूछता है, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो शान्वी ने जवाब दिया, नहीं। शिवांश उससे गौर से देखता है और बोलता है, पलट जाओ, मैं दावा लगा देता हूं। तो शान्वी पलट गई। शिवांश ने शान्वी से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? तो शान्वी ने एक ड्रॉ की तरफ इशारा किया। शिवांश उठकर मेडिकल किट से एक स्प्रे के आया। शान्वी ने एक स्पोर्ट टॉप पहनी थी, इसलिए शिवांश को उसकी कमर साफ दिख रही है, जो चोट लगने की वजह से नीला पड़ गया। शिवांश स्प्रे करता है और फिर अपने हाथ से मसाज करता। शिवांश को अपने शरीर में कर्ट महसूस होता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो शान्वी से पूछता है, मिस महाजन, आप इतनी रात में क्यों जॉगिंग कर रही थी? तो शान्वी बोली, मुझे इंसोम्निया है। शिवांश ये सुनकर थोड़ा शौक होता पर खुद को नॉर्मल कर लेता है, फिर वो बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, गुड नाइट। शान्वी अपना सर हिला देती है, फिर उठकर चला जाता है। उसके जाने बाद शान्वी कुछ देर सीलिंग तो देखती है, फिर सो जाती है। उधर शिवांश भी आके सो जाता है।
क्या नजदीक आ रहे हैं शिवांश और शान्वी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। तब तक के लिए सुनते रहिए और सारी कहानियों सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर।